अच्छा जी, थोड़ा बहुत आइडिया है पावर बीआई का आपको? बिल्कुल भी नहीं आइडिया है आपको? अरे यार, एक वीडियो तो देख लेना चाहिए था, है? अच्छा, अकाउंट किस किस का नहीं बना है मेरे को नहीं लग रहा। नहीं, आपका तो ठीक है, अंडरस्टूड है, बाकी तो बना हुआ है सभी का। ठीक है भाई, इस वीक के बाद अभी जो हमारा कल का क्लास हो जाएगा, कल कोशिश करेंगे कि विजुअल्स हमारे कंप्लीट हो जाएं, ठीक है? और इसके बाद जो है मैं आप लोग को फिर कम से कम 2 डेटा सेट दूंगा बस, ठीक है? उन 2 पे नए पे ट्राई करने के लिए, राइट? नेक्स्ट क्लास में हम फिर ईटीएल पे काम करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर और साथ साथ परफॉर्म करते हुए चलेंगे, ठीक है? आप लोग लैपटॉप है? अभी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई नहीं, आप समझ लो, मैं बता दूंगा, ठीक है? गाइस, डेटा लोड कर लो सभी लोग, डेटा लोड कर लीजिए सभी जिन पे है, राइट? एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट करके। ऑनलाइन स्टूडेंट भी भाई साथ साथ अरे यार, मैंने मैसेज किया था क्या ग्रुप में ज्वाइन होने का? हैं? बंदे नहीं आए ऑनलाइन, बहुत कम आए हैं। सर कर दिया। हाँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ऑर्डर्स को मैंने पिक किया, लोड पे मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है? गाइस, कौन कौन से विजुअल्स रह गए थे? हमारे बहुत सारे विजुअल्स अभी रह गए हैं, ठीक है? इन विजुअल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिनमें से हमारे पास कार्ड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? मल्टी कार्ड्स को हम देखेंगे, स्लाइसर्स को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, टेबल एंड मेट्राइसिस को हम यहाँ पर देखेंगे। गॉस चार्ट तो बता दिया है मैंने, इसकी तो एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कार्तिकेय, ये वाला लास्ट वीडियो देख लिया आपने? गॉस चार्ट क्लियर है? कुछ पूछना है उसमें? नो? ठीक है। सर वाटरफॉल चार्ट मैंने बता दिया, रिबन चार्ट में बता दूंगा, बाकी पाई डोनट तो इजी है, ये एरिया स्टैकिंग वाले इजी है, राइट? हाँ बोलो भाई, देन फिर हम इस पे सर मूव करेंगे। हाँ बोलिए। सर एक बार सर रिवन चार्ट सर दोबारा सर बता हाँ, देते। रिबन बताया कहीं दोबारा? पहली बार ही बताऊंगा ना, आप दोबारा कह रहे हैं? नहीं उस दिन सर थोड़ा बताया था सर आपने। आ जाओ भाई, आ जाओ, क्या कह रहे हैं? सर उस दिन थोड़ा बताया था। रिबन नहीं बताया था मैंने। नहीं सर बताया था। अभी बताऊंगा कि नहीं बताया था, अभी देखो। रिबन चार्ट नहीं हुआ था हमारा। हाँ भाई, एक ही चेयर बचा है ना? बैठो भाई, अब देखते हैं, कोई आने दो नई को, कि वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाएंगे, राइट? तो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले आज मैं आप लोग को स्टार्ट कराता हूँ ट्री मैप से, राइट? इंटरव्यू में पूछे जाने वाला विजुअल, इसे हम ट्री मैप बोलते हैं, और ये वन एंड ओनली आपका एक हेरारिकल विजुअल है जो हेरारिकी को सपोर्ट करता है। हाँ, ये ट्राई किया होगा, राइट? लेकिन हमारा ना पर्पस है विजुअल्स की अंडरस्टैंडिंग को समझना और फिर विजुअल को यूज करना। आप लोगों ने, पहले मैं हिंट देता हूं तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, राइट? ये बताओ, हाँ ये नाम याद आ गया मुझे, नैस्डैक हीट मैप। ये गाइस, ये एक आपका अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है नैस्डैक, राइट? दो चार को नाम पता होगा, बाकी को नहीं पता तो अभी पता कर लीजिए। ये क्या है हमारा अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, उसका नाम है नैस्डैक। जैसे यहाँ इंडिया में निफ्टी है, एनएसई, वैसे ही वहां पर नैस्डैक है, ठीक है? तो वहां के जो आपके जो मार्केट एनालाइजर होते हैं ना, वो इसी हीट मैप या ट्री मैप का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, जो ज्यादा कंट्रीब्यूटर होता है वो लेफ्ट में होता है, और जो उसी रेक्टेंगल में कम कंट्रीब्यूटर होता है वो सबसे बॉटम में राइट में होता है, राइट? अगर मैं यहाँ पर गौर करूं, टेक्नोलॉजी सर्विस एक मेरा सेगमेंट होगा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? उस दिन, ये जिस भी दिन का ग्राफ है, उस दिन सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी सर्विस में, ऋतिक भाई, सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया था? खैर ये गलत डेटा है, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि मेटा एक दिन में 134% बढ़ गया होगा, ऐसा हुआ होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। या ये हो सकता है मंथली हो, या ये हो सकता है वीकली हो, ईयरली हो, ठीक है? ये इग्नोर करना। सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भाई, मेटा, राइट? मेटा। लेकिन यहां पर मेटा ना होकर के माइक्रोसॉफ्ट को वैल्यू मिला हुआ है ज्यादा रेक्टेंगल में एरिया। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि वो लार्ज कंपनी होगी, उस टाइम उसका जो कैपिटलाइजेशन होगा वो क्या होगा, मेटा के कंपेरेटिवली बड़ा होगा। तो अगर वो थोड़ा परसेंट भी बढ़ता है तो उसे ज्यादा वेटेज मिलेगा। तो हीट मैप में हम ये समझते हैं, इसे हम हीट मैप या ट्री मैप बोलेंगे। कार्तिकी भाई, ये हीट मैप तब कहलाएगा जब इसमें कलर ग्रेडियंट्स आ जाएंगे। इसमें अभी कितने कलर चल रहे हैं?
रेड एंड ग्रीन के ग्रेडियंट्स चल रहे हैं ना, डिफरेंट शेड्स चल रहे हैं। तो ये मेरा ट्री मैप विद हीट मैप है, राइट। इसमें हमें फोकस करना होता है टॉप में लेफ्ट में कौन है, एंड देन फोकस करना नहीं होता कि बॉटम में राइट में कौन है, वो इग्नोर करना होता है, क्योंकि उसका वेटेज और उसका परसेंटेज उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या है शानू, बहुत ज्यादा कम है। कोई डाउट तो नहीं। अब इस टाइप का विजुअल बनाने के लिए या तो आप कोड करिए, या तो आप पावर बीआई का ट्री मैप यूज करके काइंड ऑफ ऐसा विजुअल बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना है तो कोडिंग करना पड़ेगा। कौन करेगा वो कोडिंग? फ्रंट एंड डेवलपर। कौन करेगा भाई? फ्रंट एंड। उसके लिए जिसको सीएसएस पे अच्छे से कमांड आता है वो उसके थ्रू यहाँ पर वर्क करेगा। कोई डाउट किसी को? नो? तो ये यहाँ पर आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा ना सभी को, ये ग्राफ देख करके, विजुअल देख करके। यस या नो गाइस? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा विजुअल है ये भी कुछ ऐसा ही है। तो कैंडिडेट ये रीड आउट करना मैंने बताया हुआ है। कैटेगरी में हम कौन सा डेटा ड्रॉप करते हैं? जो कैटेगरी टेक्सचुअल डेटा ड्रॉप कर लीजिए साथ साथ। कैटेगरी में कौन कौन सा आपको टेक्सचुअल डेटा लग रहा है? मेरे अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ यार स्टेट के अकॉर्डिंग मुझे बताओ, तो मैंने क्या ड्रॉप कर लिया? स्टेट। स्टेट एक मेरा टेक्सचुअल डेटा है, ठीक है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है गाइस वैल्यूज। डिटेल्स पे भी नहीं जाएंगे, वैल्यूज पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टेट के अकॉर्डिंग मुझे क्या देखना है कि किसका कितना सेल्स है। जैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया तो कुछ वैसे ही बन के आ गया, ट्री मैप जैसा, राइट। तो ये भी इंटरव्यूअर पूछता है, क्योंकि ये सब थोड़े से एडवांस विजुअल है, थोड़े से, ज्यादा नहीं। तो सबसे ज्यादा सेल्स किसने कंट्रीब्यूट किया है? कैलिफोर्निया ने। सबसे कम किसने किया? देखने थोड़ा ना जाएंगे, बहुतों ने कम किया, राइट। तो वो बॉटम में राइट में हमारा इग्नोर हो जाएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं है ये देख करके किसी को? पक्का गाइस? ओके। इसके टूल टिप्स पे देखिए, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन शो हो रहा है ना। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहा है? स्टेट एंड सम ऑफ सेल्स। महिमा जी अगर हम ये चाहें कि यार यहाँ पर ना मैं प्रॉफिट को, देखिए अगर पीछे देखने में इश्यू हो रहा है किसी को तो वो भी ऑनलाइन ज्वाइन हो जाए, ठीक है। माइक एंड लैपटॉप का साउंड दोनों म्यूट कर लेना, नहीं दिखता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है, क्यों भाई श्रेय, है ना? हाँ तो यहाँ पर जब मैं ये होवर कर रहा हूँ तो आदित्य भाई क्या दिख रहा है इसमें मुझे इन्फॉर्मेशन में? कैलिफोर्निया एंड सेल्स दिख रहा है, राइट। ये ऋतिक क्लियर है भाई? ठीक है, यस या नो? भाई नाम मैंने इसीलिए याद रखी है कि फोकस हो पाए आप सब पे, ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने क्या किया कि मैंने प्रॉफिट को उठाकर सौरभ जी इधर मैंने ड्रॉप कर दिया, किस पे? टूल टिप्स पे। लेकिन प्रॉफिट इस विजुअल का पार्ट नहीं बना, वो किसका पार्ट बन गया? टूल टिप्स का। वो कब दिखेगा शानू? जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा। तो देखिए पहले सम ऑफ सेल्स दिख रहा था मुझे, सम ऑफ प्रॉफिट भी दिख रहा है। इजी है। यही बनाने के लिए जो फ्रंट एंड डेवलपर है बहुत मेहनत करता है, और जो बीआई डेवलपमेंट जानते हैं वो कार्तिक पता है क्या करते हैं? इस बीआई के डैशबोर्ड को फ्रंट एंड की कोडिंग के थ्रू, फ्रंट एंड की कोडिंग के थ्रू एक हमारा टॉपिक होता है जिसका नाम होता है आई फ्रेम। कोई जानता है आई फ्रेम के बारे में? किसी को कोई आइडिया है? आई फ्रेम एक HTML का टैग है जो कहता है कि अगर आप पे कुछ बना बनाया डैशबोर्ड या कैनवास है तो उसके लिए कोडिंग मत करो, उस कोड को आई फ्रेम के अंदर मेंशन कर दो। किसके अंदर? HTML के आई फ्रेम कोड के अंदर मेंशन कर दो, वो सब कुछ उसके अंदर एक बार में दिख जाएगा। मतलब इस पूरे डैशबोर्ड को मैं किसी भी वेबसाइट पे बस एक लाइन ऑफ कोड में पास करवा सकता हूँ और ये पूरा डैशबोर्ड इस वेबसाइट में मुझे इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है भाई कार्तिक, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यहाँ पर मैं हिंट दे देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से होगा। जैसे मान लेते हैं ये मेरा वेबसाइट है, राइट। हाँ लेकिन इमेज नहीं होगी वो आदित्य भाई, वो पूरा वर्किंग डैशबोर्ड होगा। ये मेरा एक क्या होगा यहाँ पर? वेबसाइट होगा, और इस वेबसाइट के बीच में क्या हो रखा होगा? ये डैशबोर्ड इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है भाई ऋतिक। और ये पूरा क्या होगा? वर्किंग होगा, मतलब मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे बटन फंक्शन काम करेंगे। इसके लिए मेहनत फ्रंट एंड डेवलपर को जो करनी थी वो नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो कोई कोई कंपनी इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेती है। अच्छा अब यहाँ पे तन्मय भाई ये देखो कि यार ये ना मजा नहीं आ रहा, ये जो है ना डिटेल एक एक करके देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम इसके फॉर्मेटिंग पे आएंगे एंड मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डेटा लेवल्स। मैंने ऑन कर लिया तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दिख रहा है गाइस। हाँ डेटा लेवल्स, फॉर्मेट पे जाइए, डेटा लेवल्स ऑन कर लीजिए। लेजेंड पे आप जा करके ऊपर यहाँ पर लेजेंड ये शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यार ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसका लेजेंड का पोजीशन मैं बदल दूं, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, यहाँ पर आप राइट साइड में स्टैकिंग करा दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। टॉप राइट में उसी लेजेंड के अंदर में ऑप्शंस आया एंड ऑप्शंस में जाकर के हमने ऑन कर दिया। ऑल्दो गाइस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये होवर करने पे हमें पता लग रहा है और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, तो हमें अलग से शो करने की जरूरत नहीं है ये भी कैलिफोर्निया और ये भी कैलिफोर्निया, ठीक है।
यहाँ पर मैं ऑफ कर दूंगा तो भी वो चलेगा। क्यों भाई अमन, बात बराबर है? कुछ पूछना है इसमें? लेकिन एक चीज आप गौर करिए, इसमें कलर के ग्रेडियंट्स नहीं है, कलर के शेड्स नहीं है, इसमें सिंगल कलर है, क्योंकि ये ना किसी एक क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसीलिए ये ट्री मैप कहला रहा है, ये हीट मैप नहीं है। इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या हम पावर बीआई में हीट मैप बना सकते हैं, तो डायरेक्ट कोई हीट मैप बनाने का ऑप्शन नहीं है, ट्री मैप के हेल्प से हीट मैप बना सकते हैं, ट्री मैप आपका ऑप्शन नहीं है। इंटरव्यूअर एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या पावर बीआई में हिस्टोग्राम बनाने का ऑप्शन है क्या? देखिए कहीं हिस्टोग्राम दिख रहा है इधर? कोई हिस्टोग्राम का विजुअल दिख रहा है? बताओ भाई। नो, हिस्टोग्राम पावर बीआई में विजुअल नहीं होता है, वो टैब्लू में पाया जाता है हमारा बाय डिफॉल्ट। उसके लिए हम यहाँ इस पे जाकर के गेट मोर विजुअल पे क्लिक करेंगे तो हमें वो ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है भाई सौरभ जी, पक्का हिस्टोग्राम कैसा होता है? तो फिर ठीक है, कैसे हुआ भाई? मिल जाएगा हिस्टोग्राम में, बताऊंगा आगे क्या है। गाइस ये क्लियर है सभी को? शिक्षा जी इसमें क्या है ना कि यार हमें ना इतना ज्यादा कभी भी ये पास नहीं करना होता कि हमें बॉटम वाले हमें कुछ दिख ही नहीं रहे विजुअल, तो हम या तो कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा ही डेटा हो या फिर बहुत कम ही डेटा हो, सो दैट हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स का प्रॉपर जो है हमारा यहाँ पर पोर्शन सबको मिले। तो मैं स्टेट हटा करके गाइस, अगर मैं यहाँ पर सब कैटेगरी ले लूं तो ये कुछ ज्यादा अच्छा दिखेगा मुझे कंपेरेटिवली टू स्टेट के अकॉर्डिंग। महिमा जी क्लियर है? सबसे ज्यादा सेल्स किसका है? चेयर्स का। और सबसे कम किसका है मेरा यहाँ पर? फास्टनर्स का, जो मेरा बॉटम में जा रहा है। गाइस ट्री मैप क्लियर है? कुछ पूछना है ऑनलाइन स्टूडेंट? तन्मय भाई आपका तो कोर्स ही कंप्लीट हो रखा है ना? माजिद बताओ भाई। श्रेय, अमन, क्वेश्चन कुछ पूछना है भाई? साथ में बना रहे हो? शानू साथ में नहीं बना रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग लैपटॉप में भाई? हैं? कौन सी क्लास? अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें क्लास देख रहे हैं, हाँ फिर साथ में कैसे हो पाएगा? फिर तो नहीं हो पाएगा। चलिए कोई नहीं। गाइस ट्री मैप क्लियर है ना? ठीक है, अभी मैं ना वन गो में सारे विजुअल बता दे रहा हूँ, सो दैट आप थोड़ा यूज करना सीख जाओ। बाकी धीरे धीरे जब हम इस बार प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं होगी, इस बार जैसे ही विजुअल हो जाता है हम खाली प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है? और इस बार अलग तरीके का पावर भी इंट्रोड्यूस होगा, राइट? है हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं पेज 2 पे आ जाता हूँ और मैं दूसरा विजुअल पिक करता हूँ। और इस बार का जो विजुअल है मेरा फील्ड मैप है। मैंने नॉर्मल मैप बता रखा आप लोगों को। आप लोगों ने यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो इंडिया का मैप फिल करके बहुत अच्छा सा दिखाते हैं, राइट? तो ये नॉर्मल मैप ना करके ये उस मैप के एरिया को फिल कर देता है। कैसे फिल कर देता है महिमा जी? लोकेशन में क्या ड्रॉप होगा इनमें से, बताइए? इनमें से कौन सा डेटा दिख रहा है? वहां पे दिख पा रहे हैं? हाँ, कौन सा डेटा? स्टेट हो सकता है, कोई भी ज्योग्राफिकल डेटा, राइट? तो ज्योग्राफिकल में मेरे पास सिटी है, स्टेट है, मेरे पास कंट्री है, राइट? तो मैंने यहाँ पर स्टेट को ड्रॉप कर लिया, ठीक है? एंड यहाँ पर मेरे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, इनको मैं इग्नोर कर दूंगा। इनको मैं कब फिल करूंगा? जब मेरे पास डेटा ही वैसा हो। मेरे पास कंट्री या स्टेट या रीजन नहीं है, मेरे पास कैसा डेटा है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तब मैं इन दो वैल्यूज का फील्ड का यूज करूंगा, अदरवाइज इनकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। कैंडिडेट क्लियर है ना? फील्ड मैप की एक प्रॉब्लम है और एक सॉल्यूशन भी है। प्रॉब्लम ये कहता है कि आप डायरेक्टली यहाँ डेटा पास नहीं कर सकते। देखिए मैं इसके अंदर कहीं भी मेरे पास वैल्यू पास करने का ऑप्शन है क्या? नहीं है। लेकिन इसके अंदर ना मैं लेजेंड पास कर सकता हूँ, और इस लेजेंड में वही डेटा पास करना है जो हमने लोकेशन में पास किया था। तो ये क्या कर लेगा, ये हर एक को ब्रेक कर देगा फील्ड मैप के बेस पे। ये एक एक वैल्यू फिल हो गए ना मेरे। क्या गाइस जरूरी है कि हम सेम डेटा पास करें? नहीं। अगर मैं इसमें रीजन पास करता हूँ तो सौरभ जी मेरे पास 4 रीजन है, तो ये 4 रीजन में ब्रेक कर देगा। लेजेंड मतलब 4 अलग कलर्स में मुझे शो कर देगा। ठीक है भाई तन्मय? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को? महिमा जी यहाँ पर ना डेटा नहीं ड्रॉप हो रहा है, लेकिन डेटा ना हम टूल टिप्स के थ्रू करा सकते हैं। तो यहाँ टूल टिप्स है ना हमारे पास, तो टूल टिप्स में मैंने बोला कि भाई मुझे प्रॉफिट को ड्रॉप करा दो। हाँ बोलो। अच्छा किस चीज का मैप नहीं बन रहा है भाई? ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था वीडियो। हैं? हैं? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। आप लोग जल्दी से इस पे जाइए जिनका मैप नहीं बन रहा है, ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है? एंड देन इसके बाद सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी पे जाके यहाँ पर आपका ये अनचेक हो रखा होगा, राइट? इसको चेक कर लेना है। परफेक्ट। हाँ, ग्लोबल में सिक्योरिटी पे जाके मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स में इसे टिक कर देना है, राइट? देन फिर आप ये बना सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है। कैंडिडेट क्लियर है सभी को ये?
आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, राइट? ओके सत्यम भाई, इसके मैप सेटिंग पे जा करके मैंने ये आपको पहले से बता रखा है। एरियल चाहिए तो एरियल ले सकते हैं, डार्क चाहिए तो डार्क हो सकता है, लाइट पे लाइट मिल जाएगा, ग्रे स्केल पे ग्रे, एंड रोड पे रोड मिल जाएगा। जो आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है वो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। लेबल्स शो करना है शो करिए, नहीं शो करना मत शो करिए। शो लेबल्स का मतलब है कि ये एक्चुअल में आपके इंटरनेट से कनेक्ट होकर के लाइव डेटा दिखाता है आपको, राइट? इसे आप जूम इन करेंगे ना तो आप प्रॉपर उस जैसा मैप वर्क करता है ना वैसे ही ये वर्क करेगा। देख रहे हैं भाई? माइक देख लेना किसी का ऑन हो तो राइट? किसका है माइक माइक भाई ऑन? आशीष, बहुत सारे लोग हैं भाई, ऐसे कैसे पकड़े? जूम में ये फायदा रहता है कि हम म्यूट ऑल कर सकते हैं, राइट? गूगल मीट में एक एक करके करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर ना देखिए, अच्छा गाइस, एक इसमें ना चैलेंज है, जूम इन जूम आउट का क्या इसमें एक चैलेंज है। तो इसलिए डेवलपर्स ने यहाँ पर बोला कि आप कंट्रोल्स में जा करके आपने ऑटो जूम ऑन कर रखा है, इसे आप जूम बटन्स के थ्रू कर लो। किसके थ्रू कर लो? जूम बटन्स के थ्रू। और यहाँ पर आपको ना एक जूम बटन बढ़िया सा मिल जाएगा इधर। पहले मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ और देखिए ये मेरा एक प्लस करके एक मेरा जूम बटन मिल गया। परफेक्ट है ना? ये मैं यूज कर सकता हूँ, राइट? और लासो बटन का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? लासो का मतलब है कि मैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि यार मुझे इतने पे फोकस करना है, तो मैं ऐसे कर्सर के थ्रू इसे कट कर लूंगा तो बाकी मेरे थोड़े से कम फेड कलर में आ जाएंगे और ये थोड़ा सा डार्क कलर में हाईलाइट हो जाए। इतना ऑल्दो ये यूज नहीं होता हमारा, बस एक ऑप्शन है तो मैंने बता दिया। आई थिंक क्लियर है ना गाइस? कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो? ये थी मेरे मैप के सेटिंग। बाकी फिल कलर में जाके आपको बदलना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। भूमिका जी आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आप एक बार माइक को एडजस्ट कर लो, ठीक है? माइक का इशू है। कैंडिडेट ये आपका फील्ड मैप क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कार्तिकी भाई समझ नहीं आ रहा? पक्का भाई? किसी का कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, ठीक है? जब तक ये थोड़ा सा विजुअल चलेगा ना, थोड़ा सा हल्का सा हम डिटेल में देखते हुए चलेंगे। भूमिका जी का माइक का इशू है, राइट? मुझे पता है, ठीक है? एक बार थोड़ा सा आप कनेक्ट एक बार देख लो, हाँ लेफ्ट करके। अब वो सुनेंगे थोड़ा ना। आने दो उनको, राइट? अच्छा, तीसरा मैप है, इसका नाम है शेप मैप। ये बाय डिफॉल्ट नहीं दिखता, देखो दिखा रहा है किसी को शेप मैप? किसी में जिन जिन का बीआई का विजुअल ओपन है? महिमा जी नींद आ रही है? अमन भाई शेप मैप नहीं है ना? ठीक है, ये शेप मैप भी आपका ना फीचर का पार्ट है। अब गाइस ध्यान से समझना, यहाँ पर ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है, राइट? और यहाँ पर ना प्रीव्यू फीचर्स पे जाएंगे। किस पे? प्रीव्यू फीचर्स पे। और इनको ना छेड़ना मत, ये सारे ना अपकमिंग फीचर्स हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं फीचर्स, ठीक है? ये सारे टेस्टिंग फेज के लिए रखे होते हैं। ऑप्शंस, ग्लोबल्स एंड प्रीव्यू फीचर्स, राइट? आप लोग घर जा करके अगर इन्हें ट्राई करना चाहते हो तो एक बार में एक को ट्राई करना, क्योंकि आपको फिर ये भूल जाओगे बाय डिफॉल्ट कौन से थे और आपने कौन से एक्टिवेट किया, तो वो बहुत इशू हो जाएगा, ठीक है? इसमें देखिए कहीं शेप मैप दिखा रहा है, सबसे टॉप पे दिखा रहा होगा, बस उसे ऑन कर लो, ठीक है? हो गया शेप मैप ऑन, राइट? क्या कह रहे हैं? इंटरेस्टिंग नहीं है? ठीक। देखिए पावर बीआई बिजनेस एनालिस्ट के लिए बना था, राइट? और बिजनेस एनालिस्ट कोडिंग नहीं जानना चाहता है, उसे आइडिया रहता है लेकिन वो कोडिंग करना नहीं चाहता है, राइट? लेकिन प्रेजेंटेशन तो उसी को करना है, वायर फ्रेमिंग उसी को करना है, राइट? लेआउट, डैशबोर्ड क्रिएशन, वो सब उसी का काम है। तो कंपनी ने ऑलरेडी मार्केट में सेल्स फोर्स का टैबलू मार्केट में वर्किंग था, टैबलू यूज होता था, अभी भी यूज होता है बड़े लेवल पे। माइक्रोसॉफ्ट ने इसीलिए बीआई इंटेलिजेंस टूल पावर बीआई बना करके दिया। और जब से ये मार्केट में है, बाकी का थोड़ा सा मार्केट जो आपका मार्केट कैप्चर होता है ना, थोड़ा सा कम हो गया इसके कंपेरेटिवली, क्योंकि इसके पास ना और भी एनवायरनमेंट थे। सीक्वल सर्वर इसका है, इंटीग्रेट करा दो, ठीक ठीक है? क्लाउड इसका है, इंटीग्रेट करा दो एज्योर के साथ, है कि नहीं है? अब कोपायलट पे इन्होंने काम किया, माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट को इंटीग्रेट किया। पावर बीआई किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के पास, तो कोपायलट को बीआई के साथ इंटीग्रेट करा दो। ये फर्क होता है एक बड़ी कंपनी में और एक नॉर्मल कंपनी में। जोहो अगर चाहती तो बीआई टूल बना सकती है, लेकिन क्योंकि उस पर इतने सारे पैराडाइम नहीं है तो वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा फिर, है ना? यही फर्क आ जाता है, राइट? आई थिंक गाइस क्लियर होगा। शेप मैप कहता है यार, कॉमन सी बात है,
अगर मेरे पास न्यूयॉर्क का डेटा है ना, यहाँ पर, तो मैं बाकी मैप को क्यों देख रहा हूँ? ये मुझे क्यों दिख रहा है? इनकी मुझे क्या जरूरत है, राइट? तो शेप मैप ने बोला कि भाई जितना काम का डेटा उतना ही दिखाओ। शेप मैप पे क्लिक किया, ठीक है। शेप मैप पे गाइस मैंने स्टेट में लोकेशन में स्टेट को ड्रॉप किया, और रीजन में मैंने लेजेंड में मैंने रीजन को ड्रॉप कर दिया। या एक काम करते हैं, इस बार इसमें मैं स्टेट को ही ड्रॉप करता हूँ। एंड एक चीज जो मैं कलर ग्रेडियंट्स की बात कर रहा था कार्तिकेय, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कलर सैचुरेशन। अभी इन सब का कलर कैसा दिख रहा है? सेम कलर दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ इन सब के कलर को सेल्स के अकॉर्डिंग वेरी कर लो। तो कुछ इस तरीके से आ गया मेरे पास, राइट? अब इसमें देखिए मेरे पास सारे डेटा भी शो हो रहे हैं, और दूसरा राशि प्लस पॉइंट ये कि बाकी मैप भी शो नहीं हो रहा। ये कौन सा मैप शो हो रहा है? जितना काम का चाहिए, लेकिन ये यूज नहीं होता, क्योंकि ना तो ये जूम इन हो सकता है, ना ही ये जूम आउट हो सकता है। ये फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए या तो हम नॉर्मल मैप यूज करते हैं या फिर हम फील्ड मैप यूज करते हैं। शेप मैप हम यूज नहीं करते, इसलिए प्रीव्यू फीचर्स का पार्ट है, एक्चुअल फीचर का पार्ट नहीं है। कैंडिडेट क्लियर है? आई थिंक कोई डाउट तो नहीं। एज्योर मैप हम आगे देखेंगे जब हम क्लाउड के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। आगे बढ़े गाइस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, साथ साथ चल पाने की कोशिश हो पा रही है? यस यस सर। अच्छा, कुछ पूछना Yes, है sir. भाई? मोहित, अभिषेक सर भाई? अभी वॉइस आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है। सर बताइए एक बात मोहित पूछनी थी, ये फील्ड मैप में आपने बोला था डायरेक्ट डाटा पास नहीं करा सकते, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ देखिए, डायरेक्ट डेटा पास नहीं करा सकते, नहीं डायरेक्ट वैल्यूज पास नहीं करा सकते। डेटा तो पास ही हो रहा है ना भाई, हाँ वैल्यूज। वही हाँ, डाटा। यहाँ पर देखिए मेरे को ना, इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ कहीं पे वैल्यूज का फील्ड है क्या मेरे पास, कि मुझे सेल्स दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है, रेवेन्यू दिखाना है, क्वांटिटी दिखाना है? कुछ है ऑप्शन इसमें? नहीं है। तो इसीलिए वो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें हम टूल टिप्स के थ्रू वो डेटा पास कराते हैं। कि वो डेटा कब दिखेगा? जब बंदा होवर करेगा। ये प्रॉफिट कब दिख रहा है मुझे? होवर करने के। अदरवाइज वैसे दिख रहा है जैसे यहाँ ट्री मैप में दिख रहा था मुझे, ये मेरे सेल्स हैं इतने, नहीं दिख रहा है ना? अच्छा, इस ट्री मैप में ना आप यहाँ पर इस पे भी जा सकते हैं अपने, एंड यहाँ पर फॉर्मेटिंग में जाके अगर आपको लग रहा है कि यार ये जो वैल्यूज हैं मेरे ये कम दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर के आप इनको इंक्रीज कर सकते हैं। और आपको अगर यूनिट्स में सारे वैल्यू शो करने हैं तो आप ये सारे वैल्यूज भी शो कर सकते हैं। कुछ तो पूछना सर है इसमें? अगर बताइए। हमें कोई वैल्यू शो ही नहीं करानी तो हम टूल टिप्स में कुछ पास नहीं कराएंगे फिर? हाँ, अगर मुझे वैल्यू शो नहीं करना है तो मैं टूल टिप्स में कुछ पास नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप टूल टिप्स में कुछ भी पास नहीं करते हैं, ध्यान से देखना गाइस, जैसे यहाँ पर मैं टूल टिप्स में कुछ भी पास नहीं करता हूँ, तो भी ये मुझे वो डेटा दिखाएगा जिसके हेल्प से डेटा बना है, जिसके हेल्प से विजुअल बना है। किनके हेल्प से विजुअल बना है मेरा? स्टेट और रीजन। तो टूल टिप्स में क्या दिखाएगा मुझे? स्टेट और रीजन, ये दिखा रहे हैं ना। अगर आप चाहते हैं टूल टिप ही ना दिखे, तो आप इसके फॉर्मेटिंग पे आकर के जर्नल पे जाकर के यहाँ टूल टिप को ऑफ कर देंगे। परफेक्ट। अब आप होवर करेंगे तो अब कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये हम नहीं करते क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रखना होता है। गाइस क्लियर है ऋतिक भाई? यस या नो? परफेक्ट। चलिए आगे बढ़े कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स यस या नो? जी सर बढ़िया। ओके गाइस, गॉस चार्ट मैंने समझा दिया है, स्पीडोमीटर चार्ट है, गॉस चार्ट है, ये केपीआई को भी शो करने में हेल्प करेगा। अब हम आ जाते हैं कार्ड पे, एंड कार्ड को डिटेल में समझते हैं। अभी तक हमने कार्ड को समझा है कि ये सिंगल लाइनर एंटिटी या इंफॉर्मेशन को शो करने में हेल्प करता है। जैसे कि मेरा ओवरऑल सेल्स कितना है, तो शिक्षा जी मैं सेल्स को उठाऊंगा, और देखिए इसमें ना फील्ड नहीं लिखा है। क्या लिखा है? फील्ड्स लिखा है। यहाँ पर मैं ड्रॉप करूंगा तो ये मेरे को एक डेटा शो कर देगा। कोई डाउट? मेरे ओवरऑल सेल्स कितने थे? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हमने फर्स्ट क्लास में बना रखा है पहले भी, ठीक है। ओके लेकिन अगर मुझे दूसरा केपीआई शो करना हो तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा, और यहाँ पर मैं आकर के यहाँ से कट करके अब मैं क्या बोल दूंगा, भाई श्रेय प्रॉफिट बता दो। ऐसे ही मुझे कितनी बार करना पड़ेगा? अगर मेरे 10 केपीआई है तो मुझे 10 बार करना पड़ेगा। अच्छा गाइज, अब मुझे बताइए कि केपीआई का अंदाजा कैसे पता लगेगा कि ये केपीआई होते हैं? बताइए तन्मय, आपको तो एक्सपीरियंस है बताओ भाई श्रेय। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, राइट? स्कोर कार्ड है ना, जैसे हम सबको स्कोर कार्ड मिलता था तो क्या रहते थे हमारे परफॉर्मेंस उसमें? हमारे सब्जेक्ट के मार्क्स रहते थे, को करिकुलर एक्टिविटीज रहते थे, है ना, प्लेइंग में कैसा है, डांसिंग में कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, यस या नो? वही तो हमारे फाइनली हमारे स्कोर कार्ड को शो कर रहे हैं। तो डैशबोर्ड में भाई माइक देख लेना कोई,
डैशबोर्ड में वन लाइनर इंफॉर्मेशन मेरे केपीआईज कहलाएंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। पिछले साल का सेल्स 2 लाख था, इस बार का सेल्स 3 लाख है, तो मेरा सेल्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ये केपीआई कैसे पता लगता है, इसके लिए आपको ना डोमेन का आइडिया होना चाहिए। तो आप लोग को क्या करना है, जो भी आप लोग का कंपनी का नाम पता है, जैसे कोई एक कंपनी का नाम बताओ, इंडियन कंपनी का जो भी मन में आ रहा है, टाटा आ रहा है, टाटा तो बहुत बड़ा भाई, वो ब्रांड बताए, नाम कंपनी का नाम। टाटा में तो टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स। तो आप यहाँ गूगल पे जाके आप यहाँ लिखेंगे टाटा मोटर्स, MOTORS, क्या लिखेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स। ये कोई डाउट तो नहीं किसी को, जो भी कंपनी का नाम आपको याद आ रहा है जो लिस्टेड कंपनी है, इस पे आप गए, यहां पर इन्होंने क्या दिया है अपना, देखिए 79th इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, इस पे हमने क्लिक किया। ये सब मैं रेफरेंस आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको बिजनेस एनालिस्ट के डोमेन में या डेटा एनालिस्ट के डोमेन में डिजाइनिंग प्लस केपीआई इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कैसे निकलता है। पहले ही रिपोर्ट में ये तो जस्ट ओवरव्यू, और ये क्या रखा है इन्होंने, FY24 के हाइलाइट्स रख दिए। पहले ही विजुअल आ गया उठ के सामने में, क्या है हाइलाइट्स में, ध्यान से देखिए, ओवरऑल सेल्स कितना है। यही तो भाई कंपनी आकर के, कल को मीटिंग हो रही है स्टेक होल्डर्स की, क्या डिस्कस होगा उनमें, कि वो गाड़ी अच्छी है, वो गाड़ी ले लो, या क्या मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए, सेल्स कितनी है, जो भी हमारे टेक्निकल हमारे कॉमर्स के टर्म्स होते हैं, राइट। ग्रॉस रेवेन्यू क्या है हमारा। अब इसमें अमन भाई गौर करना कि खाली 24 का नहीं शो किया है, लास्ट 3 शो किया, क्यों, क्योंकि ये दिखने चाहिए डिफरेंस, और ये हम बनाना सीखेंगे पावर बीआई में, ठीक है, कि पिछले 3 साल में क्या कंपैरिजन था। क्या ये ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है शानू, तो ग्रुप रेवेन्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, तो कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, राइट। मार्केट कैपिटलाइजेशन, पेटेंट्स रजिस्टर्ड। अब आप कहेंगे यार टाटा मोटर्स सेल्स रेवेन्यू की बात चल रही है, यहाँ पेटेंट्स क्यों आ गया, ये भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, वन लाइनर इंफॉर्मेशन। पिछले बार कितने थे पेटेंट्स, मतलब क्या, उन्होंने एक डिजाइन बनाई, वो डिजाइन को क्या कराना पड़ेगा, पेटेंट कराना पड़ेगा, अदरवाइज आइडिया क्या है, वो तो कुछ भी चोरी हो जाएगा, राइट। आइडिया को पेटेंट, ये जो बॉटल है ना, ये भी पेटेंट हो रखा है, लैपटॉप का डिजाइन पेटेंट है, सब कुछ पेटेंट है, एसी पेटेंट है, फैन पेटेंट है, ठीक है। हद तो तब हो गई थी, चावल तक पेटेंट होना स्टार्ट हो गया था, तो उसे रोका गया, राइट। और सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में कोडिंग का पेटेंट नहीं होता, सॉफ्टवेयर में जो कोड किया जाता वो पेटेंट में नहीं जाता, उस सॉफ्टवेयर से जो प्रोडक्ट बना वो पेटेंट में चले आएगा, लेकिन कोड जो आपने लिखा है 400 लाइन का कोड, 500 लाइन का कोड, वो पेटेंट में नहीं जाता। इसलिए जोमेटो है तो स्विगी है, और भी आपके डिफरेंट एग्जाम्पल्स अवेलेबल है, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, R&D में कितना स्पेंड किया, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई कार्तिक, ये राइट। और इसके बाद इन्होंने फिर अपना रिपोर्ट को प्रेजेंट करना स्टार्ट किया, और यहाँ पर फिर क्या है ये शिक्षा जी, ये अगेन फिर से इनके केपीआईज है डिफरेंट डोमेन के अकॉर्डिंग, कितने कंट्रीज में है, नॉर्थ अमेरिका में कितने व्हीकल्स गए, रेवेन्यूज कितना गया, चाइना में कितना रहा, यूरोप में कितना रहा, यूके में कितना रहा, और अब उसके बाद इनकी क्या है, डिटेल रिपोर्टिंग है, ये फिर से क्या है इनका, फिर से केपीआई इंफॉर्मेशन है। तो ये सारे प्रेजेंटेशन जब आप डैशबोर्ड पे बनाते हैं, देख रहे हैं ये सारे केपीआईज के पार्ट हैं, ये सारे केपीआईज के पार्ट है, जो टोटल यूनिट सोल्ड, जो भी व्हीकल्स हैं, ये सारे क्या है हमारे केपीआईज के पार्ट। और बाद में इनका क्या होता है, डिटेल एनालिसिस होता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स है, और ये क्या चल रहा है इनका, डिटेल एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद फिर ये पूरा डिटेल में ये सारी कहानी इसके अंदर में लिख के रखेंगे। अब जिनको पढ़ने का मन है वो इस आराम से आकर के इसे पढ़ लेना ठीक है। एक दो कंपनी का ना, एक ना कोई भी एक दो कंपनी का ना एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़ लेना टाइम मिले तो, क्योंकि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं ना, उसमें रिपोर्ट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिपोर्ट बनता कैसे है, उसमें क्या क्या हाइलाइट्स पॉइंटर्स शो किए जाते हैं, वो रिपोर्ट्स देख के ही आइडिया मिलेगा। और एनुअल रिपोर्ट अपने आप में किसी कंपनी का चिट्ठा होता है, वो सारा डिटेल उसमें लिखा रहता है, इसमें लास्ट में जाएंगे तो आपको सारे बैलेंस शीट मिल जाएंगे, देख रहे हैं। ये स्टार्टिंग में क्यों नहीं रखा भाई सुदर्शन, आते के साथ ये खुल जाएगा, कोई पढ़ेगा राइट, उसे तो फर्स्ट होना चाहिए ना, इसलिए डैशबोर्ड में हमारे केपीआईज होते हैं, बाद में रिपोर्ट्स बनता है, ठीक है। क्योंकि जिसको आप डिटेल में जाना है वो ये पढ़ने बैठेगा, ये सारे क्या है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये स्टार्टिंग में हम मेंशन इन्हें नहीं करते। तो हम भी जो रिपोर्ट बनाएंगे ना, फॉर्मेट कुछ ऐसा ही रखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लास्ट में जाते हैं हमारे। कैंडिडेट क्लियर है सभी को, राइट, ठीक है। ये मेरा सम ऑफ सेल्स हो गया, ये मेरा सम ऑफ प्रॉफिट हो गया। अच्छा गाइस, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, अभी तक ना मैंने आपको फिल्टर पेन्स का यूज नहीं करा है, अभी बताता हूँ। सुदर्शन भाई मैंने कार्ड पे कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने कहा यार मुझे ना सेगमेंट को उठा के इसमें ड्रॉप कर दो, तो ये मुझे क्या बता रहा है भाई श्रेय, कंज्यूमर सेगमेंट, क्या बताना चाह रहा होगा ये,
मेरे पास 3 सेगमेंट है। ऋतिक, कहाँ पर ध्यान है? अच्छा, ऑनलाइन कनेक्टेड हो, फिर कहाँ ध्यान है? अच्छा, राशि कितने सेगमेंट है हमारे पास? अच्छा, अगर मान लेते हैं ऐसा डेटा खुला हुआ है और आप लोग को तुरंत सेगमेंट पता करना हो तो क्या करेंगे? नहीं, इधर जाएंगे टेबल व्यू पे, और टेबल व्यू पे किस पे जाएंगे? सेगमेंट ढूंढिए, कहाँ है यहाँ पर? ये रहा सेगमेंट, है ना? और सेगमेंट पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देंगे और आपने क्या पाया, कितने सेगमेंट है? 3, चौथा तो सिलेक्ट ऑल है। ठीक है 3 भाई है सर। कार्तिक है, ये डेटा देखने के लिए दिया हुआ है, ड्रॉप करके नहीं चेक करेंगे कितने सेगमेंट है, क्योंकि वो विजुअल बनाना वेस्टेज होगा हमारे लिए। ठीक है, तो हमें पता लग गया 3 सेगमेंट है, और तीनों का क्या नाम है गाइस? कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिसेस। अल्फाबेटिकली बताइए कौन आ रहा है? अगर इसको मैं रैंकिंग देता अल्फाबेटिकली तो कौन आता? ABCDEF, बताइए। सी और सी दोनों है, तो उसमें भी कौन आता? कंज्यूमर पहले आता ना, राइट, बहुत बढ़िया। तो क्या अब मुझे ये बताने की जरूरत है कंज्यूमर क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है कंज्यूमर? ये अल्फाबेटिकली, तो क्या ये सही है KPI? भाई अल्फाबेटिकली हम थोड़ा ना कुछ शो करेंगे, कुछ काम का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। या तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर सब कैटेगरी ड्रॉप करता हूँ, तो ये क्या बता रहा है मुझे? एसेसरीज। क्यों बता रहा है एसेसरीज? क्योंकि 17 सब कैटेगरीज हैं, 17 में सबसे अल्फाबेटिकली टॉप पे कौन जा रहा है? तो ये आ गया, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है ना, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा रहता है फर्स्ट सब कैटेगरी, ये बता देता है कि इससे मिस्टेक हुई है, मतलब ये कैटेगरी में फर्स्ट वैल्यू शो कर रहा है। तो आदित्य भाई हमारा पर्पस यहाँ ये नहीं है कि फर्स्ट बताना, हमारा पर्पस है कि सेल्स में सबसे ज्यादा टॉप किसने किया, वो ज्यादा अच्छा होता। हाईएस्ट प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी, ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है। हाईएस्ट सेलिंग सब कैटेगरी, ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है, या फर्स्ट सब कैटेगरी अच्छा इन्फॉर्मेशन है? बताइए। हाईएस्ट सेलिंग सब कैटेगरी है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा विजुअल है, और यहाँ पर देखिए मेरा फिल्टर्स पेन है। कार्तिक भाई मेरे पास ना फिल्टर पेन में अगेन इंटरव्यू का क्वेश्चन, मेरे पास 3 ऑप्शंस होते हैं फिल्टर के, देखिए क्या क्या लिखा है, बताइए। फिल्टर ऑन दिस विजुअल पहला ऑप्शन, दूसरा क्या लिखा है? फिल्टर ऑन दिस पेज, तीसरा क्या लिखा है? ऑल पेजेस। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन फिक्स है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स क्या होते हैं। तो कितने फिल्टर्स हैं हमारे पास? 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, वैसे 3 से ज्यादा भी होते हैं, आगे बताऊंगा। पहला है फिल्टर ऑन विजुअल, दूसरा है फिल्टर ऑन दिस पेज, एंड तीसरा है आपका फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। अभी हम इस एसेसरीज को बदलना चाह रहे हैं, तो वो किसका पार्ट बनेगा? फिल्टर ऑन दिस विजुअल, राइट। मैं पूरे पेज पे फिल्टर अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो ये जो मेरा फर्स्ट सब कैटेगरी है ना, इसके मैं ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं गाइस? यहां पर क्या सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट? कंटेन्स। मैं कह रहा हूं मैं कंटेन्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये ड्रॉप डाउन नहीं ले रहा पिक, कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, यहां पर ना मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, क्या दिखा रहा है? ऐड डेटा फील्ड से कैंडिडेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, कि मैं इसको फिल्टर करना चाह रहा हूं ऑन बेसिस ऑफ सेल्स। तो यहां पर मैं ड्रॉप करूंगा, यहां ना 2 क्वेश्चन हमेशा पूछना अपने आप से कि मुझे किसको फिल्टर करना है। पहला क्वेश्चन, एंड ऑन बेसिस ऑफ किसके। तो पहला क्वेश्चन का क्या जवाब है, किसको फिल्टर करना है? नहीं, सब कैटेगरी को। तो किसको करना है तो वो ड्रॉप हो जाएगा, तो मुझे किसको करना है, तो मैंने सब कैटेगरी को ड्रॉप कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या था? ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, किसके बेसिस पे करना है। तो अब यहां पर बेसिक फिल्टरिंग में जा करके मैं बोलूंगा टॉप एन, क्या बोलूंगा? टॉप एन। ठीक है, इसमें फिल्टर टाइप में 3 ऑप्शन होंगे, एडवांस फिल्टरिंग, ये सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक फिल्टरिंग एंड टॉप एन। मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया? टॉप एन। और टॉप एन में मैंने क्या लिख दिया? 1, क्योंकि मुझे क्या देखना था? हाईएस्ट सेलिंग सब कैटेगरी, जिसका सबसे ज्यादा सेल्स होगा तो वो टॉप 1 में ही तो आएगा ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई? किसके बेसिस पे नहीं, मतलब हाँ किसको करना और किसके बेसिस पे। तो बाय वैल्यू में क्या जाएगा? सेल्स। तो यहाँ पे मैं सेल्स को उठा करके मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। कोई डाउट किसी को? अप्लाई फिल्टर किया और मेरे को क्या पता लगा? चेयर्स ने सबसे ज्यादा सेल्स दिया। अब भाई श्रेय बताओ यार, यहाँ पे फर्स्ट सब कैटेगरी लिखा है, क्या इसका नाम बदलना नहीं चाहिए? क्यों भाई तन्मय, ये कौन सा सब कैटेगरी राशि? फर्स्ट नहीं है, हाईएस्ट सेलिंग सब कैटेगरी। तो यहाँ पर आप जाकर के डबल टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, और ये आपका एडिटेबल है। यहाँ पर आप फर्स्ट हटा करके आप क्या लिख देंगे? हाईएस्ट सेलिंग सब कैटेगरी। एंटर प्रेस कर दिया और आपके सामने देखिए नाम आ गया, राइट। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है कि ये यही है? बताइए भाई।
बताइए, डेटा में जाकर के। अब डेटा में जाकर के चेक करने में तो वो तो एक रो का बताएगा, मैं तो सारे सब कैटेगरी का देखना चाह रहा हूँ ना। तो सौरभ जी हम यहाँ पर ना एक विजुअल पिक कर लेंगे, और ये विजुअल होगा इस बार क्लस्टर्ड कॉलम, कोई डाउट तो नहीं। इस क्लस्टर्ड कॉलम में मैंने एक्स एक्सिस में ड्रॉप कर दिया सब कैटेगरी को, और वाई एक्सिस में ड्रॉप कर दिया मैंने सेल्स को, और इसमें सबसे टॉप पे कौन आ रहा है? चेयर्स। यही बात प्रूफ करनी थी ना हमें। तो यहाँ पर कौन आ गया? चेयर्स। और यहाँ पर कौन है? चेयर्स। बात वैलिड है गाइस? कुछ पूछना है किसी को तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने जो अप्लाई किया वो सही अप्लाई किया। हाँ, कि भाई कल को इसका प्रूफ क्या है कि ये यही है, मतलब वो उसने किया सारा काम तो किया, लेकिन हमें प्रूफ नहीं आ पा रहा है ना कि वो बैकएंड में वही है। तो या तो एक्सेल पे जाकर के ग्रुप करो, पिविट बनाओ, पिविट बना करके पाइवोट टेबल का ऑप्शन होता है ना, पाइवोट टेबल में एक में सब कैटेगरी ड्रॉप करो, दूसरे में सेल्स ड्रॉप करो, तो वो सारे सब कैटेगरी में सेल्स बता देगा, और उसमें चेक करो टॉप में कौन आ रहा है, तो क्या आएगा? चेयर्स आएगा, राइट। यहाँ पर विजुअल्स के बेस पे हमने तुरंत पता कर लिया, क्यों आदित्य? सही है। अच्छा गाइस, अब अगर आप ये समझ गए हैं तो ध्यान रखना, मेरे पास जो कार्ड्स होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है मेरा नंबर कार्ड, एक होता है मेरा टेक्सचुअल कार्ड, और एक होता है मेरा डेट एंड टाइम कार्ड्स, लेकिन तीनों कार्ड ही कहलाते हैं। नंबर कार्ड कब यूज होता है भाई तन में? जब हमें न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन शो करना, न्यूमेरिकल, कि सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, पैट कितना है, राइट है कि नहीं है, ग्रॉस मार्जिन कितना है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड कितना है, उन सब में वैल्यू कैसी आ रही है मेरी? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कौन सा कार्ड हम यूज करेंगे? न्यूमेरिकल कार्ड, मतलब वैल्यू न्यूमेरिकल ड्रॉप करेंगे। टेक्सचुअल कार्ड कब जाएंगे सौरभ जी? टेक्सचुअल वैल्यू के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर ना यार, ये जब मैं बाहर क्लिक करता हूँ ना तो ये कुछ दिखता नहीं है, हवा सा दिखता रहता है, राइट। तो मैं यहाँ पर इस पे आ करके, इसके जर्नल पे जा करके, अफेक्ट्स पे जा करके विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दूंगा, शेडो को ऑन कर दूंगा, ठीक है। और विजुअल बॉर्डर पे जा करके कॉर्नर्स को राउंड कर दूंगा, और ये मैंने पहले क्लास में इतना सिखा दिया था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुझे ठीक दिख रहा है, राइट। अब मैं इसी को मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, और अब आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। एंड क्वेश्चन है सौरभ जी, वर्स्ट सेलिंग सब कैटेगरी, वर्स्ट सबसे बेकार कौन सा है? क्या करेंगे? टॉप था ना, वहां पर हमने टॉप 1 सिलेक्ट किया था, यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, कौन सा फिल्टर लगा हुआ है? टॉप। बहुत बढ़िया। इंस्टेड ऑफ टॉप क्या सिलेक्ट कर लेंगे? बॉटम। अप्लाई कर देंगे, कौन सा आ गया मेरा? फास्टनर। और इसका नाम हाईएस्ट थोड़ा ना रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे? लोएस्ट नहीं, वर्स्ट, ठीक है। लोएस्ट चलेगा, ऐसे टेक्निकली सही है वो भी, वर्स्ट ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट, है ना। बेस्ट सेलिंग सब कैटेगरी या वर्स्ट सब कैलिंग सब क्या बोल रहा हूँ मैं, सेलिंग सब कैटेगरी। हाँ, कौन सा? नेगेटिव ही तो है। हैं? हाँ, लीस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर लीस्ट का मोस्ट हो जाता है, लीस्ट का अपोजिट क्या जाता है? तो मोस्ट में फिर वो मैच होगा। हाईएस्ट का लोवेस्ट होना चाहिए ना, कोई बात नहीं, नहीं कोई नहीं, ठीक है, लीस्ट हमने कर लिया। नहीं सही कह रहा है श्री, वैसे नेगेटिव कॉनोटेशन जा रहा है इसका, राइट, उससे बचना है। वैसे तो हम बताना ही चाह रहे थे कि ये नेगेटिव है, राइट, लेकिन ये सेल्स का भी नेगेटिव हो सकता है क्या गाइस? सोचिए, पक्का सेल्स नेगेटिव कब हो सकता है? जब प्रीवियस ईयर की सेल्स कम हो सकती है। नहीं, प्रीवियस की तो बात ही नहीं है ना, वो तो डिफरेंस आपने निकाल दिया, वो तो फिर आपने सेल्स ग्रोथ निकाला, प्रीवियस के मुकाबले इस साल का कम है तो ग्रोथ है। मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स का भी नेगेटिव हो सकता है क्या? सोचो नो सर, सर सेल्स नेगेटिव। सिनेरियो बता रहा है, सेल्स कब कम हो सकता है? देखिए, जैसे आपने बोला, आपने ये प्रोडक्ट बेचा 20 रुपए में, ठीक है, ये रिटर्न आ गया, रिटर्न आने के बाद उस बंदे ने ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू, अब ये मार्केट वैल्यू डिग्रेड हो चुकी है, ये बेचा तो 20 में था, अब जब ये आया तो अब इसकी कीमत बस 12-15 के रुपए के आसपास ही है, और एक तो ये ऑर्डर रिटर्न आ चुका है। अगर ये 20 का ही वापस आता तो सेल्स जीरो हो जाता, नेट, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, लेकिन क्योंकि अब ये रिटर्न होकर के बहुत टाइम बाद वापस आया तो इसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो चुकी है, और उसके इसमें सेल्स ऑर्डर रिटर्न लग चुका है मेरा, तो वो एक्चुअल सेल्स में से ही माइनस हो चुका है, उस केस में नेगेटिव सेल्स शो करेगा, और बाकी कोई सिनेरियो नहीं बनता हमारा, ठीक है। क्यों भाई कार्तिक है?
लेकिन ऐसा ज्यादातर केसेस कम ही हमारे पाए जाते हैं, राइट। अच्छा, इसी को गाइस मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट किया। अब मुझे कार्तिकेय बताएगा भाई कि मुझे ना यहाँ पर हाईएस्ट प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी बताना है। इसी में मैं क्या चेंजेस करूं? सब कैटेगरी, बस दो चीजें बदलनी है मुझे। सत्यम भाई बताओ भाई। कार्तिकेय पहले तो टॉप बॉटम का टॉप कर देंगे और इंस्टीड ऑफ सेल्स। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही, आप समझ गए। और हमने क्या पाया? हाईएस्ट प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी, राइट। तो यहां पर मैं या मोस्ट प्रॉफिटेबल लिख देते हैं, है ना, ये ज्यादा ठीक है। मोस्ट प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी। क्या समझ में आ रहा है भाई राशि? सेल्स चेयर्स का ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कॉपियर्स का ज्यादा हो रहा है। हाँ, ऐसा कैसे? मार्जिन ज्यादा होगा ना भाई। सेल्स ज्यादा होने से मतलब थोड़ा ना होता है। जब जियो लॉन्च हुआ था तो उसका एक साल में कितना सेल्स हुआ था? बहुत सेल हुआ था, हैं? कहाँ सेल हुआ था भाई? जीरो सेल हुआ था। सिम फ्री में दी थी या पैसा लिया था? हैं? तो सेल्स कैसे हो गया बहुत? हैं? सेल्स था उस साल, कुछ लिया था उन्होंने क्या, 10 रुपए, मुझे याद नहीं है। 0 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए कुछ था। आधार कार्ड पे फ्री था ना। उस साल का सेल्स क्या था उनका? जीरो था। नेगेटिव में प्रॉफिट गया होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो था ही नहीं, लॉस मेकिंग था ना उस टाइम। तो वो इन्वेस्ट किया था उन्होंने, राइट। स्ट्रेटेजी थी भाई। जो मार्केट लीडर होते हैं ना, उनका काम ही वही है। 1 लाख करोड़ है, मार्केट में लगा दो फ्री में, बंदों को आदत डल जाएगी, उसके बाद उनसे वसूल लो। डबल ट्रिपल, अब वो बहुत वसूल रहा है। अब चार्ज देखो, उसके अकॉर्डिंग ना उसने ना वो भी दिया है, फैसिलिटीज भी दी है। पहले का इंटरनेट और अभी का इंटरनेट में बहुत फर्क है, राइट। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट है। और इंडिया तो अभी भी भाई बहुत सस्ता चीप रेट पे इंटरनेट दे रहा है, अगर आप वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे तो, राइट। चलिए, तो कैंडिडेट क्या मुझे लीस्ट प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी बताना चाहिए या बता लोगे? हो जाएगा ना, पक्का। शानू, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मोस्ट प्रॉफिटेबल डे कौन सा था। अब देखिए कार्ड का तीसरा वर्जन, जिसमें डेट एंड टाइम आ चुका है। किस दिन मैंने सबसे ज्यादा सेल किया? किस दिन, ओ सॉरी, प्रॉफिट किया? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं अगेन कार्ड पे, इस बार मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कार्ड को क्लिक कर रहा हूं और यहां पर मैं क्या ड्रॉप करूंगा बताइए? मुझे आंसर में क्या चाहिए? डे। तो मैं क्या ड्रॉप करूंगा? ऑर्डर डेट। ये एक डेट आ गया ना। ये क्या बताना चाह रहा होगा मुझे? देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। हाँ, पूरे डेटा में सबसे पुराना डेटा कौन सा अवेलेबल है ना, अर्लीस्ट। और दूसरा क्या होता है? लेटेस्ट, रिसेंट यानी लेटेस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो क्या ऑप्शन है? लेटेस्ट। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसका हम यूज लगा लेते हैं कि जब जब ये रिफ्रेश हो रहा है विजुअल, पीछे से डेटा आ रहा है, तो डेटा आने पे ये विजुअल रिफ्रेश होता रहेगा, तो मुझे पता लग जाएगा हाल फिलहाल का रिसेंट डेटा किस दिन का है मेरे पास, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, कोई डाउट इसमें? तो अब इस विजुअल का कॉपी किया, पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ ना मुझे अर्लीस्ट चाहिए ना मुझे लेटेस्ट चाहिए, मुझे तो चाहिए मोस्ट प्रॉफिटेबल डे। ठीक है, तो माजिद भाई फिर वही क्वेश्चन, क्या चाहिए मुझे? डे चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर डेट को उठा के यहाँ मैंने पास कर दिया। बेसिक फिल्टरिंग में मैं गया, टॉप एंड को मैंने सिलेक्ट किया और मुझे क्या चाहिए? 1। एंड किसके बेसिस पे चाहिए? प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट को उठा के मैंने यहाँ ड्रॉप किया, अप्लाई किया, और मैंने क्या पाया? 2 अक्टूबर को। तो अजय देवगन तो गोवा में था ना उस दिन, है? पणजी में गया था ना, तो पिक्चर देखने गया था, राइट। दृश्यम मूवी में भाई 2 अक्टूबर को ही जाता है ना, क्यों भाई तन्मय, राइट। ठीक है, 2 अक्टूबर 2018। तो ये हमारा क्या है? मोस्ट प्रॉफिटेबल डे। आप बताइए कैसे प्रूफ होगा ये बात, ये डेटा सही आया है? बताइए। अरे यहाँ टेबल पे जाएंगे और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट दिख रहा है कहीं? इसको मैं जा करके बोल दूंगा सॉर्ट डिसेंडिंग, और ऊपर डे पे आ जाएंगे तो क्या आ रहा है मेरा? ऑर्डर डेट में हमने शिप डेट नहीं लिया, ऑर्डर डेट। तो कौन सा आ रहा है? 2 अक्टूबर 2018। ठीक है, और जो हमने सॉर्ट किया था वापस से हम उसे
क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डेटा हमारा सॉर्टेड अभी नहीं रखना, वो आगे बताऊंगा कब रखा जाता है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो सॉर्ट करते हैं ना इसका फर्क पड़ता है विजुअल पे, ठीक है, तो अभी मैं सॉर्ट नहीं कर रहा हूँ इसे, राइट। कोई कंफ्यूजन इसमें? इजी था ना? चलिए लिस्ट बताना है या हो जाएगा क्लियर? पक्का ना? ठीक है, चलिए भैया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये सब हमारा बनाने का पर्पस क्या है। मेरा सेल्स कितना है? 2.31 मिलियन सेल्स, ठीक है। ये डेटा मेरा कहाँ पर है? ये डेटा मेरा कहीं यहाँ पर है, राइट, सुपर स्टोर सेल्स, ठीक है, यस या नो? ओके, मैंने ये जो पहले सेल्स की वैल्यू है ना, पहले सेल्स की वैल्यू मैंने कर दी 10 लाख, तो कितना सेल्स हो जाना चाहिए उधर? 2.3 मिलियन है तो कितना हो जाना चाहिए? 10 लाख कर दिए, 3.3 क्लोज है ना, तो 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख। डाउट? इसको मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया, यहाँ बीआई रिपोर्ट पे आया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास रिफ्रेश का, रिफ्रेश किया, ये क्या करता है, सारे डेटा मॉडलिंग को कनेक्ट करता है, चेक करता है कि डेटा में क्या चेंजेस हुए, और देखिए डेटा में जो चेंजेस होंगे वो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी क्या है ना कि मैनुअल डेटा चेंज हो रहा है, मैनुअल हम कर रहे हैं, तो वहां पर रिफ्रेश क्या हो रहा है, मैनुअल हो रहा है। कल को ये डेटा भी ऑटोमेटिक चेंज करवाएंगे और वो रिफ्रेश भी ऑटोमेटिक कराएंगे, तो ये डैशबोर्ड क्या बन जाएगा, फिर एक लाइव बन जाएगा। और लाइव कैसा रहेगा? इंटरैक्टिव। अभी 1:20 पे कितनी सेल्स हुई है हमें तुरंत पता लगेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, और वो डैशबोर्ड भी मैं बनवा दूंगा, राइट, उसका इश्यू नहीं है। कोई डाउट इसमें किसी को? अभी हमने ये मैनुअली चेंज कर रहे हैं, कल को ये मैनुअल चेंज नहीं होगा, कल को ये डेटाबेस से चेंज होगा, डेटाबेस में डेटा बदला तो यहाँ पर रिपोर्ट हमारा बदल जाएगा। और अभी हम मैनुअल रिफ्रेश कर रहे हैं, कल को ये रिफ्रेश भी ऑटोमेटिक पे लगेगा। तो चलो मैनुअल रिफ्रेश कर लेते हैं। इंटरव्यू का एक और क्वेश्चन कि हम रिफ्रेश कितनी बार कर सकते हैं, माजिद बताइए। हाँ कितनी बार? अभी मैंने कितनी बार किया है? 2 बार। तो हम कितनी बार कर सकते हैं? कितनी बार कर लो? पक्का? डेटा नहीं है तो? अच्छा डेटा नहीं है, रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा? हाँ दिखाता हूं अभी, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए इस डेटा को ना कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी नहीं कंट्रोल एक्स करके इसे मैंने यहाँ भेज दिया, एक फोल्डर में भेज दिया। जब आप रिफ्रेश करते हैं गाइस, तो ये ना जिस टाइम आपने डेटा पिक किया था ये उसी पाथ को ढूंढेगा, और क्या वो पाथ मिलेगा उसे? तो क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, तो ये एरर रिटर्न करेगा यहाँ पर। अब हमने रिफ्रेश किया, देखिए रिफ्रेश नहीं है तो सब कुछ सही है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो भाई क्या बता रहा है मुझे? कुड नॉट फाइंड फाइल, मतलब ये जाकर के उस फाइल को ढूंढता है, और वो फाइल अगर नहीं मिलेगी तो फिर डेटा हमारा रिफ्रेश नहीं होगा। अब ये मैंने क्लोज किया, और ये मेरे पास अभी भी कौन सा डेटा है? पुराना इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, क्या कह रहे हैं भाई? उसे ढूंढने की कोशिश करें, मिल गया तो रिफ्रेश हो जाएगा, नहीं मिला तो एरर दे देगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को? बताइए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कार्ड्स वाले? नहीं सर। चलिए अब कार्ड्स के बाद ना भाई मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ सत्यम, मोस्ट 5 प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी। क्या देखना चाहता हूँ? मोस्ट 5। इस बार टॉप 1 नहीं है, इस बार टॉप 5 है। तो हाँ वही वही तो मैं समझा रहा हूँ। क्या कर देंगे हम? ये ना मोस्ट ये वाला है ना, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, और क्या आंसर है आप लोग का भाई? 1 की जगह क्या कर देंगे? 5, और आंसर आ जाना चाहिए है ना, लेकिन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ वो 5th नंबर वाला बता रहा है, ठीक है। टॉप 5 में 5 नहीं उठाए उसने स्टार्टिंग के, और यहीं पर इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है मल्टी रो कार्ड। कौन सा अगला कार्ड है? मल्टी रो। वो कहता है एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं बता पाऊंगा, क्योंकि ये सिंगल रो कार्ड है, ये एक बार में एक ही इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल Z से बैक आ जाता हूँ, कंट्रोल Y से फॉरवर्ड हो जाता है। ये ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन काम करेंगे इसमें, ठीक है, लेकिन दोनों ऑप्शन पावर BI के विजुअल वाले पोर्शन पे काम करेंगे। बाकी जब हम ETL पे जाएंगे वहां काम नहीं करेंगे, वो मैं बताऊंगा दोबारा, ठीक है। तो भाई सत्यम हम इस पे क्लिक कर देंगे, किस पे? मल्टी रो कार्ड पे। चलिए मैं ये स्क्रैच से बताता हूँ। मल्टी रो कार्ड पे मैंने क्लिक किया, ये इसका UI मुझे बता रहा है, ये कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप पास कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा कार्ड है मल्टी रो कार्ड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ मेरा? फील्ड्स। फील्ड्स में मैंने ड्रॉप कर दिया
सब कैटेगरी को। तो ये सारे क्या आ गए मेरे पास, सब कैटेगरी के लिस्ट आ गए। कोई डाउट किसी को? नो। चलिए थोड़ा सा ना यहाँ पर इसका ना फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं। एक तो ये अभी शो होगा नहीं क्योंकि मेरा ये कैटेगरिकल लेबल्स का पार्ट है। ये सही है? ये वैल्यूज कहाँ है हमारे भाई? कार्ड्स में यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना ठीक है आई थिंक। कैंडिडेट यस या नो? ओके। अब यहाँ पर ना देखिए भाई, अगर आप ध्यान से देखना बहुत छोटा सा डिफरेंस है शानू। ये मेरा कार्ड है राइट, सिंगल कार्ड। इस फील्ड के बीच में कुछ गैप आ रहा है क्या? इधर हल्का सा बहुत हल्का सा आ रहा है, ठीक है। और अब जरा देखिए यहाँ पे गैप उससे ज्यादा है ना? जब भी इस तरीके का गैप दिखे समझ जाना एक से ज्यादा डेटा पास हो सकता है। और जब भी इस तरीके का गैप दिखे मतलब वो गैप नहीं है एक तरीके से, तो एक बार में एक ही डेटा पास हो सकता है। मैं यहाँ पर अगर रीजन ड्रॉप कर दूंगा ना तो पुराने को हटा के नया ले लेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? राइट, डाउट इसमें? लेकिन यहाँ पर सत्यम भाई अब सब कैटेगरी के नीचे अगर मैं सेल्स ड्रॉप कर दूंगा ना तो देखो दोनों डेटा आ गया मेरे पास, सब कैटेगरी भी आ गया प्लस सेल्स भी आ गया। इजी था ना? ठीक है। तो यहाँ पर श्रेय देखिए क्या बता रहा है मुझे, एसेसरीज एंड सम ऑफ सेल्स। अब मैंने सम ऑफ सेल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये सही है इतना? और कॉल आउट वैल्यू पे आकर के भाई यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। गाइस इतना सही है? परफेक्ट। सबसे ऊपर एसेसरीज क्यों दिखा रहा है? अल्फाबेटिकली, बहुत बढ़िया। और हमें देखना कैसे है? टॉप 5 के अकॉर्डिंग देखना है राइट। तो अगेन गाइज मैं यहाँ पर आया, ऐड डेटा फील्ड्स है, तो यहाँ पर क्या ड्रॉप करूं मैं? क्या देखना है? सब कैटेगरी, ठीक है। बेसिक फिल्टरिंग में जाकर के क्या कर देंगे? टॉप 10। और किसके बेसिस पे देखना है? बाय सेल्स। अप्लाई किया तो ये मेरे टॉप 5 आ गए, बाइंडर्स, चेयर्स, फोन्स, स्टोरेज एंड टेबल्स। क्या ये सही है? ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सा इसके फॉर्मेटिंग पे आ जाते हैं। कार्ड्स पे मैं आ गया। कार्ड्स पे देखिए मेरे पास स्टाइल का ऑप्शन है, ठीक है। स्टाइल में मैं यहाँ पर थोड़ा सा पैडिंग इंक्रीज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर में अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता हूँ। थोड़ा सा ये वाला कलर लेके चलते हैं राइट। एक्सेंट बार आ गए। एक्सेंट बार ये जो छोटे से बार आ रहे हैं वो आपको दिख नहीं रहे, अभी दिखेंगे, ठीक है। एक्सेंट बार का कलर मैंने यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से रख लिया और इसका विड्थ मैंने यहाँ पर ये इंक्रीज कर दिया। कैंडिडेट ये सही है? ये कुछ इस तरीके से राइट, है ना। ये मेरे एक्सेंट बार्स हैं और ये मैंने जो बैकग्राउंड कलर है ये मैंने फिल कर दिया। अगर आपको लाइट कलर रखना है एफएक्स पे तो आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, बता रखा है। अभी हम जस्ट इसी के बेसिस पे इतना यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। इसका कलर मैं नॉर्मल ब्लैक कर देता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ वही तो बताना है यहाँ पर अभी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन इस पे जाएंगे, क्या है यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है? शॉर्ट असेंडिंग एंड शॉर्ट डिसेंडिंग। अभी क्या लगा हुआ है मेरा? शॉर्ट असेंडिंग। मैं कह रहा हूँ शॉर्ट क्या कर दो? डिसेंडिंग। लेकिन किस पे? अल्फाबेट पे नहीं, शॉर्ट बाय पे सम ऑफ सेल्स। तो अब कौन ऊपर आ गया मेरा? चेयर्स, फोन्स, स्टोरेज, टेबल्स एंड बाइंडर्स। ये क्लियर है? ये बताता अभी मैं फॉर्मेटिंग के बाद। गाइस कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। सही है। तो टॉप 5 में टॉप 5 तो आ रहे थे लेकिन आप उनका ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है राशि या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सही है। इसमें कुछ पूछना है आप लोग को? कभी कभार जब हम आगे विजुअल्स में एडवांस बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि यहाँ पर आ करके आपको डायनेमिक बनाना होता है ना, तो यहाँ पर आप आए, चेयर्स का आपने क्या डाउनलोड कर लिया? लोगो आइकन। क्या लिख दिया मैंने? ये ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने क्या किया? सेव इमेज एज, ठीक है। डाउनलोड्स में इसका नाम मैंने चेयर रख दिया। यहाँ पर आए, कैंडिडेट्स, इंसर्ट पे गया, इमेज पे गया, डाउनलोड्स पे गया, चेयर्स नाम रखा था ना, तो दिखा क्यों नहीं रहा है मुझे? हैं? नहीं चेयर आ तो रहा है, ये तो रहा। अरे यार वेबपी फाइल हो गया, जेपीजी चाहिए होता है, ठीक है। एक मिनट, ये कैसा फाइल है? देखिए फाइल का एक्सटेंशन हमें यहाँ से पता लगेगा, यहाँ लेकिन बता नहीं रहा है ये। इसे हम सेव करते हैं,
सेव। ये क्या बता रहा है? जेपीजी फाइल, ठीक है, इसका नाम मैं शेयर कर देता हूँ। पावर बीआई पे आए, इमेजेस पे गए, डाउनलोड्स पे चेयर को सिलेक्ट किया, ओपन किया, ये बढ़िया सा चेयर आया है, बेकार सा एकदम पीएनजी वाला अच्छा रहता है, राइट? है राइट? चेयर नहीं लग रही है ये, क्या लग रहा है फिर ये? ठीक है, तो कल को और अच्छा लोगो होता तो ये और अच्छा दिखता। अभी हमने क्या बना दिया, कुछ इस तरीके से हमने कॉल कर लिया। कुछ पूछना है किसी को? राशि पक्का? ठीक है। अब ये है ना, इसके साथ ना भाई श्रेय, ये जो विजुअल है इन दोनों को क्लिक करना। अब देखिए यहाँ आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो चेयर दिख रहा है, इस विजुअल पे क्लिक करेंगे तो वो चेयर भाग गया। अब ऐसा तो जादू चेयर आप चाहेंगे नहीं जो क्लिक करने पे दिखे और बाकी भाग जाए। तो हम क्या करेंगे, बाहर क्लिक करके इस विजुअल को कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा, कंट्रोल के साथ इसे क्लिक करूंगा, दोनों को कंट्रोल और कंट्रोल, ये क्लिक हो रहे हैं मेरे। अच्छा दूसरा, पहले ना इस पे बाहर वाले पे क्लिक करिए, इसके फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेंड बैकवर्ड का, इसमें मैं बोल दूंगा सेंड बैकवर्ड कर दो। अब वो दिख रहा है मुझे चेयर, राइट? इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ, अभी भाग जा रहा है, एक मिनट वही कर लेते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पे ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग टू फॉरवर्ड एज वेल, राइट? हाँ अब सही है, ठीक है। अरे एक मिनट, इसको क्लिक कर रहे हैं, इसको क्लिक करें, अलग कैसे हो जा रहा है? अरे यार ये हो तो गया हमारा ग्रुप, ठीक है सही है, मूव हो रहा नहीं हो रहा है साथ में। अरे इमरजेंसी नंबर कैसे डायल हो गया इधर? इमरजेंसी नंबर काम करता है वैसे? हाँ? 112 डाउनलोड हुआ था, वो डाउनलोड कह रहा है, कॉल लगा था। अच्छा अच्छा ठीक है, उसके बाद होता है ना डायल। हाँ सही है फिर, वरना तो ऐसे तो बहुत लोग इमरजेंसी में फंसे रहेंगे। अरे यार ये क्या बोलते हैं तन्वर भाई, ये चार्जर ले आना, मोनिका मैम होंगे, ठीक है? मेरा चार्जर खराब हो गया एक्चुअली। ठीक है, ये दोनों हमारा एक बार में, ये हमारा पर्पस है इन दोनों को ना ग्रुप करना, ठीक है? एक तो ये, दूसरा ये साथ में भी है लेकिन चल भी नहीं रहे हैं, ऐसा कैसे? सर फॉर्मेट से होगा ना? हाँ फॉर्मेट सही तो होगा, वही तो कह रहा हूँ, पहले ये साथ में पिक तो हो, साथ में क्लिक नहीं होगा तो फिर हमारा फॉर्मेट। सर कंट्रोल दबा के दोनों सिलेक्ट करने के बाद ही तो ग्रुप कीजिए। हाँ भाई कंट्रोल पे ही तो नहीं ले रहा ना, यही तो मुझे बताना है मेरा विजुअल को पिक क्यों नहीं कर रहा है? मैं देखूंगा इसे, ठीक है ना? ये वैसे कंट्रोल के साथ दोनों क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट का, एंड आप उस पे यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। ये भी एक्टिव तब तक नहीं होगा जब तक ये दोनों क्लिक नहीं होगा, ठीक है? देन उसके बाद ये ग्रुप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि कल को अगर ये विजुअल हमारा चेंज हो, मतलब आगे पीछे शिफ्ट हो, तो ये हमारा चेयर्स भी इसके साथ शिफ्ट हो, ये कुछ इस तरीके से, राइट? अभी वो बाय डिफॉल्ट ही हमारा पिक कर रहा है, तो इस तरीके से हम ना सारे लोगो लगा लेंगे। हाँ बोलो। नहीं नहीं, चेयर ऊपर नीचे नहीं करना है ना हमें, वो तो हमने फिक्स कर लिया ना सॉर्ट बाय डिसेंडिंग पे। तो ये हमारा विजुअल के साथ होगा, यहाँ पर फिर हम सिंगल कार्ड पे एक एक करके बताएंगे, या फिर मल्टी रो कार्ड का दूसरा ऑप्शन है उसके थ्रू कराएंगे, सो दैट ये ऑटो अलाइनमेंट पे चेंज हो जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये क्लियर है गाइस फॉर्मेटिंग का? ठीक है। और हमारे पास इसमें ऑप्शन है केपीआई, ये इतना ज्यादा अच्छा। मल्टी रो कार्ड में एक और चीज देखिए, मल्टी रो कार्ड में ना यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेगमेंट का। अगर मैं सब कैटेगरी के बगल में अगर मैं सेगमेंट ड्रॉप कर दूं तो ये मुझे और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि चेयर्स का कौन सा सेगमेंट है, ये कंज्यूमर, और फिर ये उसका इतना सेल्स। तो ये टॉप 5 मेरा रहेगा, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर सेगमेंट के आने के कारण ये मुझे
टोटल सारा डेटा शो करेगा, राइट? कंज्यूमर का, कंज्यूमर का, कंज्यूमर का, कंज्यूमर का एंड कंज्यूमर का। फिर कॉर्पोरेट का 1 2 3 4 और 5, और फिर उसके बाद होम ऑफिसेस का 1 2 3 4 5। परफेक्ट। तो अगर मुझे सिंगल पे रखना है तो जस्ट मैं सब कैटेगरी के बेसिस पे रहने देता हूँ। गाइस कुछ पूछना है इसमें, बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नो? ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये केपीआई बताऊंगा, इजी है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ इधर टेबल विजुअल पे। टेबल ऑल्दो इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन कभी कभार इसका हमें यूज करना पड़ता है। टेबल से ज्यादा हम मैट्रिक्स को यूज करते हैं। ठीक है भाई शानू, टेबल यूज किया था आप लोगों ने क्या? मैट्रिक्स किया था यूज, टेबल क्यों नहीं किया था? सेम ही है। देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। यहां पर मेरे पास एक फील्ड आ रहा है जिसका नाम है कॉलम्स। ये ना जैसे एक्सेल में टेबल बनता है ना, आप एक एक करके डॉल्फी जी यहाँ पर कॉलम को ड्रॉप कर दो। क्या क्या शो करना है? मैंने कहा यार सब कैटेगरी दिखा दो। देखो अभी बताया था ना, अगर गैप आ रहा है इसका मतलब क्या भाई कार्तिक, इधर एक से ज्यादा पास ऑन हो सकता है। ठीक है, कैटेगरी दिखा दो, कैटेगरी से ऊपर रीजन दिखा दो, और इसके बाद मुझे सेल्स बता दो, इसके बाद मुझे प्रॉफिट बता दो, और इसके बाद मुझे ऑर्डर क्वांटिटी है, क्वांटिटी बता दो। ठीक है, ये तीनों डिटेल आ चुके हैं हमारे पास। इसके फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, स्टाइल्स पे जा करके, ये स्टाइल का ऑप्शन है। स्टाइल से पहले मैं वैल्यूज पे आकर के थोड़ा सा वैल्यूज को इंक्रीज कर लेता हूँ। इतना सही है? ये दिख रहा है अब इतना? ठीक है ना भाई? ओके, अब वापस स्टाइल पे आ जाते हैं। स्टाइल ना बाय डिफॉल्ट कुछ आपको प्री डिफाइंड स्टाइल्स प्रोवाइड करता है। मैं 2 4 बता रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना। जैसे एक तो हमने मिनिमल बॉर्डर वाला ये कर लिया, जिसमें सारे बॉर्डर हटा देगा। बोल्ड हेडर वाला कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग रोज का ऑप्शन है हमारे पास, एंड फ्लैशी रोज का ऑप्शन है। ये कुछ इस तरीके से बोल्ड हेडर विद फ्लैशी रोज, ये बाय डिफॉल्ट हमारे कुछ इनबिल्ट हमारे इसके क्या है, प्रीव्यू फीचर्स है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वापस जाना है तो आपने बोल दिया रीसेट टू डिफॉल्ट कर लो। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? बहुत बढ़िया। रीसेट टू डिफॉल्ट में हम इस वाले को भी बोल देते हैं कि इसे भी रीसेट टू डिफॉल्ट कर लो। वैल्यूज तो हमें वही शो करना था, वैल्यूज को नहीं करना था। ठीक है, सही है गाइस, आगे बढ़े इसमें। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर कॉलम हेडर को अगर आपको चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना हो, टेक्स्ट कलर चेंज करना हो। तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट इजी हैं, इनमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। ठीक है कैंडिडेट्स, कभी कभार क्या होता है कि कॉलम का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप ऑटो साइज यहाँ पर कर सकते हैं। टोटल्स को हम इन जनरली कॉल करते हैं। ये क्या बता रहा है मुझे? ये रो का टोटल बता रहा है, कॉलम का टोटल बता रहा है भाई अमन? ये कौन सा टोटल है? ये मेरा कॉलम का टोटल है। ठीक है, कॉलम के टोटल को अगर आपको स्पेसिफिकली चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, या बेसिक फॉर्मेटिंग देना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये क्या बता रहे हैं? स्पेसिफिक कॉलम। कितने कॉलम्स हमारे पास भाई? आदि 3 2 5। स्पेसिफिक कॉलम में क्या चेंजेस करने हैं शिक्षा जी? तो यहाँ पर आप उस स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट कर लो, एंड देन उसके साथ क्या चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ सम ऑफ क्वांटिटी थोड़ा सा सेंट्रल लाइन दिखे, तो मैं इसके सम ऑफ क्वांटिटी पे गया एंड यहाँ मैंने सेंट्रल लाइन कर लिया, तो ये आ गया ना। तो ये 1 by 1 आप एक एक करके कर सकते हैं। ये सब फॉर्मेटिंग ट्राई किया था क्या आप लोगों ने? कार्तिकेय, डिस्प्ले यूनिट में गाइज ये कैसे वैल्यूज आ रहे हैं आपके? नॉर्मल वैल्यूज आ रहे हैं। अगर आप इन्हें मिलियन बिलियन में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उस वैल्यूज को भी यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए 0 मिलियन क्यों हो गया? तो वैल्यू बहुत कम है ना उसकी, तो क्लोज टू मिलियन में वो 0 ही है, तो इसे नन ही रहने तो वही सही है। ठीक है, ओके। सेल एलिमेंट क्या बताता है? सेल एलिमेंट होते हैं महिमा जी, इनके इंडिविजुअल ये सेल एलिमेंट कहलाते हैं। अभी मैं यहाँ पर जा करके स्पेसिफिक कॉलम को मैं ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक कॉलम पे नहीं, मुझे सेल एलिमेंट पे काम करना है। कार्तिक ये मेरे क्या है? 8391 सेल का एक एलिमेंट है। सेल एलिमेंट पे आया, किस सीरीज पे काम करना है? मैं कह रहा हूं मुझे सम ऑफ सेल्स पे काम करना है। क्या काम करना है? तो पहले यहाँ पे सम ऑफ सेल्स को शो कर लेते हैं। कार्तिक ये अच्छा नहीं हो कि इसमें सब एक कलर ग्रेडियंट आ जाए, ज्यादा सेल्स वाले ज्यादा डार्क कलर और कम सेल्स वाले लाइट कलर। बैकग्राउंड कलर ऑन कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से मुझे आ जाएगा। ये एक्सेल में आप लोगों ने किया है? किन किन ने किया एक्सेल में? यस सर। 2-3 बंदों ने, बाकी लोग एक्सेल नहीं हुआ क्या भाई आप लोग का? सर करा है। तो क्या हुआ, नींद में हो क्या? नहीं सर अभी हुआ नहीं एक्सेल नहीं हुआ है? एक्सेल नहीं हुआ भाई इसका? हो चुका है ना इसका भाई? यहाँ पर तो गवाही दे रहा है आपका एक बंदा, एक्सेल हो चुका है आपका। नहीं सर मेरा नहीं हुआ।
अच्छा मोहित है क्या भाई? मोहित भाई? हाँ आपका नहीं हुआ। ठीक। दोनों की सेम वॉइस लग रही है। यहाँ पर मैं इसका ग्रेडियंट चेंज कर देता हूँ, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से। परफेक्ट गाइस, ये आप ग्रेडियंट अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। शानू मैं कह रहा हूँ ये जो सम ऑफ प्रॉफिट है ना, सम ऑफ प्रॉफिट को पिक करो और इसमें ना यही काम करो, लेकिन बॉक्स के साथ मत करो, फॉन्ट कलर के साथ करो, कुछ इस तरीके से। तो जिसने कम सेल किया वो दिखेगा ही नहीं, जिसने ज्यादा सेल किया वो हाईलाइट हो रखा होगा, राइट? और बाकी कलर ग्रेडियंट ये मैंने बता रखा है, ये आप जाकर के यहाँ पर कार्तिक चेंज कर सकते हैं। क्यों भाई, कोई डाउट इसमें? नो, नो क्लियर है? सर। ये कुछ इस तरीके से। तीसरा मैं कह रहा हूँ यार, एक्सेल में हमने एक और पढ़ा था, वो था हमारा सम ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम डेटा बार्स को शो कर सकते हैं। डेटा बार्स कुछ इस तरीके से होता है कि हर एक सेल में मेरे बार ग्राफ जैसा मुझे बार्स दिखा देगा। इसमें फोकस क्या करना होता है, जिसके सबसे ज्यादा जिसके बार्स फिल है वो मेरा सबसे ज्यादा, उसने वो जो सेल्स था या जो भी था क्वांटिटी, वो उसने सबसे ज्यादा अचीव किया। यस या नो गाइस? कुछ पूछना है इसमें? यस सर। नो कभी सर। कभार क्या होता है ना कि बंदे कहते हैं कि यार ना इस बार्स को जब दिखा रहे हो तो यहाँ पर वैल्यू मत दिखाओ। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है हमारे पास? शो बार ओनली। इस पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो मेरे पे अब क्या ऑप्शन आ रहा है? खाली बार्स दिखा रहे हैं। कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो? चलिए, इस सम ऑफ प्रॉफिट को मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और मैं कह रहा हूँ इनमें ना आइकन्स दिखा दो। आइकन्स कुछ इस तरीके से होते हैं मेरे, राइट? और इन आइकन्स का इंटरप्रिटेशन मुझे बताएगा अमन। क्या है ये? हाँ, एसएससी में क्वेश्चन आते हैं ना, अगर ये या ये तो अगला क्या होगा? तो बताओ ये क्या है? यानी ट्रायंगल तो है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? नीचे तो कोई जा ही नहीं रहा है, आपका सब ऊपर ही है। हैं? अच्छा, रेड तो इसमें पता है ना? वैल्यू इसमें वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज और नेगेटिव के अकॉर्डिंग साइन असाइन कर रखे हैं। हाँ, जैसे ग्रीन इसकी वैल्यू नेगेटिव है, उसके आगे स्क्वायर स्क्वायर टाइप बना बना हुआ है, रखा ठीक है। है? ये मतलब ये इंटरप्रिटेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर दिक्कत आ रही है ये बनाने में, तो एफएक्स में चले जाओ और यहाँ से जाकर के चेंज कर लो, ठीक है? क्या चेंज कर लो? इसके स्टाइल में मैं गया, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ये कितने डेटा हमने लिए हैं, पहले तो ये देखो क्राइटेरियाज कितने हैं। पाइथन सभी ने पढ़ा हुआ ऑलमोस्ट, एक आध को छोड़ के, राइट? लेकिन ये इफ एल्स तो समझ में आता होगा, बेसिक है कि अगर मेरे सेल्स या जो भी इस कॉलम में वैल्यू है, अगर वो 0 से लेकर के 33% के बीच में है भाई कार्तिक है, तो क्या शो कर देना ये, ठीक है? टोटल कितने वैल्यूज लिए हमने? 3। तो यहाँ पर स्टाइल में जाकर के मैं वो ढूंढूंगा 3 वाले कौन से हैं। 3 वाले देखो ये है मेरे पास, और 3 में मुझे ये वाला ठीक लग रहा है। तो जो कम है 33% के बराबर या कम, वो मेरा डाउन हो जाएगा, ये मेरा मीडियम हो जाएगा, और ये मेरा हाई हो जाएगा, राइट? ओके कर देंगे। तो अब ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा। क्यों भाई आदि, ये सही है? तो कुछ इस तरीके से हम इसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। वेब यूआरएल भी हम यूज करते हैं कि कौन सा डेटा हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है? ये जब हम वेब के कॉन्सेप्ट पे आएंगे तब हम इसे देखेंगे, राइट? बाकी ये सब आप इस पे ट्राई करना। इसमें कुछ पूछना तो बताइए किसी को। नो? अच्छा, ये ट्राई किया था आप लोगों ने, जो मैंने कहा था एक्सपेरिमेंट करते रहना बीच बीच में? कौन सा वाला नीड किया था? नहीं किए थे? बाकी किए थे? चलिए बहुत बढ़िया। अब गाइज वही है कि आप यहाँ पर यूआरएल अटैच करना चाहते हो, अटैच कर सकते हो। इमेज साइज एडजस्ट करना है, एक्सेसिबिलिटी में कुछ आपको पास करना है, रोज को सिलेक्ट करना है, ये सब आप एक बार फॉर्मेट को ट्राई करना, ठीक है? बेसिक फॉर्मेटिंग है। इसी के साथ हमारा श्रेय, ये कौन सा विजुअल डन हो जाता है? टेबल। गाइज मैट्रिक्स ना बहुत इजी है। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं कि टेबल में इशू क्या था, मैट्रिक्स बना। हाँ बिल्कुल, टेबल में क्या इशू है? मेरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? रीजन 4 है, और मेरे सब कैटेगरी कितने हैं? 17। तो मेरे टोटल कितने रोज बनेंगे ऋतिक भाई? 4 रीजन है और 17 सब कैटेगरी है, तो टोटल रोज कितने आने हैं? 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, 68 आने हैं। क्यों 68 आने हैं? अरे भाई, सेंट्रल रीजन के 17 कैटेगरी दिखाएगा वो, ईस्ट के 17 दिखाएगा, 17 4 बार दिखाएगा ना। तो आपको नहीं लग रहा है कि बंदा तो ऐसे जाके देखना ही नहीं चाहेगा ऊपर नीचे करके, राइट? इग्नोर करेगा। तो इससे अच्छा होता कि मैं किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को शो कर देता बीच में, और कॉलम में मैं रीजन पास कर देता और रोज में मैं सब कैटेगरी पास कर देता। तो वो कैसे पास होता जरा देखिए। हाँ ठीक है,
यहां पर मैं इसे डिलीट कर देता हूं, मैट्रिक्स को मैंने पिक कर लिया। और यहां पर गाइस ध्यान रखना, रोज में हम कोई भी डेटा पास कर सकते हैं न्यूमेरिकल को छोड़ के, ठीक है। तो क्या पास करूं बताइए? रीजन। कॉलम्स में हम कोई भी डेटा पास कर सकते हैं न्यूमेरिकल को छोड़ के, तो रीजन में ये कॉलम में क्या पास करूं? सब कैटेगरी। अब आप लोग अपनी गलती पकड़ना कि क्या क्या गलती हुई है। ये हॉरिजॉन्टली भाग रहा है डेटा, ठीक है। अगर मैं रो में सब कैटेगरी रखता और कॉलम में रीजन रखता तो थोड़ा सा ज्यादा इंटरप्रेट होता मेरा, ठीक है। इसको यहां ले आया और इसको यहां ले आया, अब सही है ना, ठीक है। बी तीसरा ऑप्शन क्या बता रहा है मेरे को? वैल्यू। शानू दोनों में गैप है, इन गैप का क्या मतलब है? मल्टीपल डेटा हो सकता है और मल्टीपल डेटा हायरार्की बन सकती है। कैसे अभी बताऊंगा। वैल्यूज में मैंने कहा कि मुझे सेल्स बता दो, तो देखिए सारे एक्सेसरीज के सारे रीजन के अकॉर्डिंग मुझे सेल्स बता रहा है। ये मेरा रो का ग्रैंड टोटल और ये मेरा कॉलम का ग्रैंड टोटल। और इसके बेसिक फॉर्मेटिंग को मैं यहाँ पर जाकर के वैल्यूज में जाकर के इंक्रीज कर लेता हूँ 20। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। यस या नो? नो सर कौन बोल रहा है भाई? है? और यहाँ पर मैं इसके वैल्यूज पे ये जो ग्रिड है हमारा, एक मिनट, मुझे इसका भी वैल्यू चेंज करना है ना, तो एक काम करते हैं, कॉलम हेडर को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। रो हेडर को भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। आई थिंक इतना ठीक है ना? सही है? इतना दिख रहा है गाइस? ठीक है। और सत्यम भाई इसमें सारे फॉर्मेट वही हैं जो हमने अभी टेबल में पढ़े हैं। देखिए सेल एलिमेंट है, सेल एलिमेंट में क्या ये गाइस मुझे बताने दोबारा से बताओ भाई। डेटा बार्स मैंने ऑन कर दिया तो ये डेटा बार्स मेरे पास आ चुका है। फॉन्ट कलर ऑन कर देंगे तो फॉन्ट कलर भी आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर हटा दीजिए, अभी आइकन्स को रख लीजिए, तो कुछ इस तरीके से बेकार सा दिख रहा है। इसको फॉन्ट कलर को थोड़ा सा इस ग्रेडियंट में लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब दिख रहा है, राइट। और इसका जो ये है ना बैकग्राउंड कलर, नहीं बैकग्राउंड नहीं, डेटा बार्स कलर, इसमें हम ये हटा ही देते हैं, डेटा बार्स की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। इतना सही है, राइट। ये कुछ इस तरीके से। और ये आइकन्स है ना हमारे, कहाँ है आइकन्स? ये रहे। इसमें जा करके यहाँ पर हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अगर आपको एक और क्राइटेरिया ऐड करना हो तो क्या करेंगे? बताइए। न्यू रूल पे, न्यू रूल पे गए और क्या क्राइटेरिया रखना है? अब 67 से 100 तो यही आ रहा है, ठीक है। तो हम न्यू रूल पे डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर हमें सब में मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, सबको मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो मैं यहाँ स्टाइल पे जा करके मुझे कितना चाहिए वेटेज? 4, तो मैं 4 को सिलेक्ट कर लूँ। वो अपने आप रूल समझ जाएगा 4 में कैसे मुझे असाइन देना है, राइट। 0 से 25, 25 से 50, 75 एंड 100, सही है। 5 पे लेके चलेंगे तो ये अपने आप समझ जाएगा, ठीक है गाइस। या तो एक एक जो आपका मन कर रहा है, आप एडिट करने में इंटरेस्टेड हो तो एडिट कर लो, ठीक है भाई। आया समझ में सभी को? यस या नो? नहीं आया? कुछ पूछना है तो बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई, ऐसा तो नहीं है इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो हो गया आज का? श्रेय नो सर। अजय कार्तिक है, कोई डाउट नहीं बन रहा आप लोग का? चलिए ठीक है। बाकी इसमें बेसिक फॉर्मेटिंग है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसके ग्रिड्स पे जा करके ब्लैंक रोज को ऐड करना हो आप ऐड कर दीजिए। ग्रिड पे जा करके हॉरिजॉन्टल ग्रेडिंग देना हो, विड्थ इंक्रीज करना हो आप विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये, अभी विड्थ का कलर चेंज करता हूँ आपको दिख जाएगा। अब दिख रहा है ना? ठीक है। नहीं करते हैं वही ठीक रहता है, इसलिए हम रिसेट टू डिफॉल्ट कर लेते रहे। बेसिक फॉर्मेटिंग सबसे बेस्ट फॉर्मेटिंग है, बाकी अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा विजुअल यहाँ पर आ जाता है गाइज, उसका नाम है, अच्छा मैंने लास्ट क्लास में स्मार्ट नैरेटिव बता दिया था क्या? कब? लास्ट क्लास में सभी को पता है स्मार्ट नैरेटिव? यस सर। जी सर, बता दिया था ना? किस किस को नहीं पता है? बहुतों को नहीं पता भाई। शानू क्या है स्मार्ट नैरेटिव? कार्तिकेय भाई स्मार्ट नैरेटिव?
कॉपी पायलट तो कोई पायलट ही नहीं है भाई, पावर बीआई में को पायलट नहीं यूज होता, को पायलट तो अभी आया है, स्मार्ट नैरेटिव पहले से भी है। अच्छा, आप आगे आंसर बता रहे थे, हाँ क्या बता रहे थे? नहीं, को पायलट तो एडवांस फीचर है, को पायलट इग्नोर करो, उससे कंपेयर ही मत करना, ठीक है? हाँ, ये स्मार्ट नैरेटिव बताओ बस। हाँ, डेटा का समरी बताता है, समराइज करके। भाई किसको बहुत अच्छी नींद आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रदीप सर समझ में आ रहा है आपको? जरा पूछते हैं भाई ऑनलाइन स्टूडेंट क्या हाल है। मोहित भाई, अरे मैं तो भूल ही गया था आप कनेक्टेड हो। समझ आ रहा है? यस सर, मोहित यस सर, चौहान, समझ में आ रहा मोहित, है। संतोष भाई, शुभम जी। यस सर आ रहा है। अच्छा, यस सर। पानी वानी पीना है तो पी लो, अभी स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट यस में, सर आ रहा है समझ में सर। ठीक है? तो ज्यादा बैक टू बैक बोल दिया मैंने, हैं? हाँ, इसीलिए मैंने ना जल्दी इस वाले को मैंने हटा दिया, ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है? हाँ, बस अभी आते हैं आपके काम के विजुअल्स पे आते हैं, ठीक है? चलिए, एक आपने क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था हमारा रिबन चार्ट, राइट? याद है ना? ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये रिबन चार्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। पहले मैं कॉलम चार्ट पे आ जाता हूँ, एंड इस कॉलम चार्ट में मैं एक्स एक्सिस में मैंने रीजन को ड्रॉप कर दिया, ठीक है? वाई एक्सिस में मैंने सेल्स को ड्रॉप कर दिया, और एक काम करते हैं, यहां पर मैं सेगमेंट को ड्रॉप कर देता हूं लेजेंड में, और ये स्टैकिंग में लेके चलते हैं इधर, ठीक है? स्टैक कॉलम चार्ट, ये कुछ इस तरीके से, राइट? और इसको ना चेंज कर लो, रीजन को इधर ले आओ, और ये इधर ले आओ, ये कुछ इस तरीके से बन गया हमारा, ठीक है? स्टैक, ये मैंने एक्स में मैंने सेगमेंट ले लिया है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। क्या हो गया भाई श्रेय, गर्मी लग गई? अच्छा, ये ओपन ही कर दो भाई, ओपन हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है? यहाँ पर एक्स एक्सिस में मैंने सेगमेंट पास कर लिया, वाई एक्सिस में मैंने सम ऑफ सेल्स पास कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि क्या मुझे ये दिख पा रहा है कि कौन सा रीजन मेरा ऊपर नीचे जा रहा है, वेरी हो रहा है? सत्यम बताइए। नहीं, सारे रीजन मेरे स्टैक है ना। रिबन चार्ट इन्हीं का क्या करता है, स्टैकिंग में चेंजेस बता देता है कि अगर वो वेरी हो रहे हैं तो ये रैंकिंग बताता है, सबसे टॉप पे कौन चल रहा है। कंज्यूमर में भी सबसे टॉप पे कौन है, वेस्ट। यहाँ पर आपका कॉर्पोरेट में भी कौन है, वेस्ट, और होम ऑफिस में भी कौन है, आपका वेस्ट है। अब थोड़ा सा ना मैं इसे सेगमेंट ना लेकर के मैंने यहाँ पर सब कैटेगरी ले लिया, ठीक है? अब थोड़ा सा देखना, इसे समझना, ये मेरे सारे रीजन है ना, इसमें मैंने इस वाले पे क्लिक किया भाई, इस वाले पे, इधर वेस्ट वाले पे, और ये मुझे, एक मिनट, मैंने इस वेस्ट वाले पे क्लिक किया तो ये वेस्ट का ग्राफ क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे? ये ड्रिल थ्रू मेरा एक्सेप्ट कर ले रहा है। देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो मेरा वेस्ट का फ्लो दिखा रहा है, श्रेय ये क्या दिखा रहा है इधर, सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो वेस्ट रीजन है उसका रैंकिंग मेरा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वेरी हो रहा है। मतलब सब कैटेगरी में जो चेयर्स था, चेयर्स वेस्ट रीजन में सबसे ज्यादा डिमांड में पाया गया। सौरभ जी, इस वाले का क्या एनालिसिस बन रहा है? अच्छा, और ये वाला जो मेरा लास्ट में, ये जो मेरा साउथ रीजन है, ये कहां पर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है? कहीं पर बेस्ट कर रहा है ये परफॉर्म, साउथ रीजन, किसी सब कैटेगरी में नहीं, बस 2 जगह इसने, एक जगह इसने जो है टेबल्स वाले में सेकंड हाईएस्ट पे आया, बाकी में ये क्या है आपका, ये वर्स्ट में ही चल रहा है। ये रिबन चार्ट क्लियर है गाइस? ये रिबन चार्ट हम कब यूज करेंगे बताइए? जब हमें रैंकिंग शो करना हो कि मेरा रैंकिंग कैसे वेरी कर रहा है। देखिए, ये जब पहले स्टैकिंग में था तो स्टैकिंग में ना ये दिख नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये डेटा मेरा पिक कर ले रहा है, एक मिनट, मैंने कोई फीचर ऑन कर दिया जो मेरा डेटा पिक कर ले रहा है, अदरवाइज आप लोग चेक करना, ये रैंकिंग शो करेगा इस पर, ठीक है? अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं स्लाइसर्स पे आया, एंड स्लाइसर्स में मैंने रीजन को ड्रॉप किया और यहाँ मैंने ईस्ट को पिक किया। ये मुझे ये बता रहा है ना कि मेरा ईस्ट का फ्लो कैसा चल रहा है, ठीक है?
लेकिन इस वाले में सत्यम भाई यहाँ पर ना ये रैंकिंग में कोई कनेक्शन नहीं होता, जबकि रिबन चार्ट आपका क्या करता है आदि भाई, रिबन चार्ट यहाँ पर क्या करेगा, उसका ही कनेक्शन शो कर देगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसके बेस पे एनालिसिस प्रेजेंट करना चाहते हैं। और इसी का अगर मुझे स्मार्ट नैरेटिव कन्वर्ट करना हो तो मैं इस विजुअल पे यहाँ बाहर क्लिक करके मैं किस पे क्लिक कर दूंगा, स्मार्ट नैरेटिव पे, और ये मेरे को नरेशन बढ़िया सा बना के दे देगा। ठीक है, यही बताया था मैंने। ये किन के लिए है? जिनको प्रेजेंट करना नहीं आता या जिनको ये समराइज करना नहीं आ रहा है। जिनको प्रेजेंट करना नहीं आता तो उनके लिए तो दिक्कत है ना भाई। जिनको समराइजिंग में हाँ, समराइजिंग में इशू आ रहा है जिनको, ठीक है, उनके लिए समराइजिंग जल्दी चाहिए। समराइजिंग या फिर जल्दी चाहिए, वन गो में इंस्टेंट चाहिए, उसके लिए। ठीक है भाई माजिद, अपने आंसर में फंस जाओगे किस दिन। है ये क्लियर है? चलिए ओके, अब इसमें से कौन सा चार्ट, ये कौन सा विजुअल हमारा रह गया है? सत्यम कौन सा? एक तो मेरा की इन्फ्लुएंसर है और ये डिकम्पोजिशन ट्री है। ठीक है, जिन जिन के पास जिन जिन के पास पाइथन इंस्टॉल्ड है उन वो अच्छी बात है। जिनके पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है वो कल एक काम करना, कल एनाकोंडा इंस्टॉल करके आ जाना। एनाकोंडा डाउनलोड, ठीक है। इनके पास नहीं है, आपके पास, अरे आपके नहीं है, अरे भाई जो ऐसे कैसे चलेगा भाई, काट देते हैं ऋतिक भाई, ये तो बहुत बड़ा मामला गड़बड़ है फिर। ठीक है, यहाँ पर ना इसकी रजिस्ट्रेशन करके डॉल्फी जी इस वाले पे क्लिक कर लेना, डाउनलोड पे, नेक्स्ट 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 कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब ये जो हमारा पाइथन वाला विजुअल है ना सत्यम, ये तभी वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। मतलब पाइथन के सारे जो मैटप्लॉट्लिब के विजुअल्स होते हैं वो सब हम इस पे बना सकते हैं, राइट। हाँ, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है की इन्फ्लुएंसर्स। क्या मतलब है भाई इसका शानू, क्या ये बताया था क्या मैंने? हाँ? अच्छा, ये कुछ ऐसा ही था ना? नहीं, वो अलग था, ये इन्फ्लुएंसर्स अलग है। ये बताए। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? हाँ हाँ बोलो भाई, सही आंसर है। इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? हैं? अरे यूट्यूबर ही जरूरी थोड़ा ना है, शाहरुख खान इन्फ्लुएंसर नहीं है क्या? वो यूट्यूबर तो नहीं है लेकिन है। नहीं, प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर है। मोदी जी तो कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करते। हाँ, इन्फ्लुएंस जिनसे लोग हो जाते हैं, मतलब उनका एक स्टेटमेंट लोग उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे रोनाल्डो है, कोई प्रोडक्ट एंडोर्समेंट किया क्या उसने यूट्यूब पे आने के लिए? नहीं ना, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़ा, राइट। तो यहाँ पर क्या हमें यूट्यूबर्स को बुलाना है क्या इसमें, कि इन्फ्लुएंसर्स में? नहीं, इसमें हमें ये देखना है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है और ये एआई विजुअल का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? यहाँ पर आप इंसर्ट के अंदर पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, एआई विजुअल। और इस एआई विजुअल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और ये वही है की इन्फ्लुएंसर। या तो आप यहाँ से मंगा लो शानू, या तो आप फिर यहाँ से मंगा लो। कोई कंफ्यूजन? क्या वो नींद आ रही है क्या भाई? आंखों में ये चुभ रहा है क्यों? चश्मा लगाओ भाई फिर। राशि समझ में आ रहा है? कितना नंबर है इसका चश्मे का? 0.0। अच्छा, चलिए, की इन्फ्लुएंसर्स में गाइस 3 क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा आप लोग अंदाजा लगाइए। डॉल्फी जी, पहला है एनालाइज, एक्सप्लेन बाय एंड एक्सपेंड बाय। बताइए। एनालाइज हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। क्या एनालाइज कर सकते हैं? क्या में कौन डेटा जाएगा बताइए? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एनालाइज में हमेशा न्यूमेरिकल डेटा जाएगा। क्या जाएगा? न्यूमेरिकल डेटा जाएगा। मैंने बोल दिया मुझे सेल्स को एनालाइज करना है, ठीक है। सेल्स बढ़ाने का काम कौन यूट्यूबर्स कर रहे हैं, मतलब कौन, अब यूट्यूबर्स मान लेते हैं यहाँ पर सब कैटेगरी है, तो एक्सप्लेन बाय में मैंने क्या पास कर दिया, सब कैटेगरी। तो सेल्स बढ़ाने का काम कौन कर रहा है और सेल्स गिराने का काम कौन कर रहा है? एक तरीके से काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर चल रहा था। मैंने एक और एग्जांपल दिया था इसका, उसमें कोई सेल्स इंक्रीज कर रहा होगा और कोई सेल्स डिक्रीज कर रहा होगा। ये वाटरफॉल में देखा था ना हमने,
राइट, बस इतना ही, अभी इसमें इतना ही रिक्वायरमेंट है। राइट, यहाँ पर ये मेरे पास आ गया। श्रेय ये क्या बता रहा है भाई यहाँ पे सत्यम, ये पढ़िए क्या कह रहा है इधर। ठीक है, सेल्स को इंक्रीज कौन कर रहा है, कौन। अब इसे रीड कैसे करते हैं, व्हेन से स्टार्ट करते हैं, व्हेन के बाद ये पढ़िए देन इंक्रीज बाय दिस। ये समझ में रीड आउट कैसे होगा। तो बहुत बेसिक फॉर्मेटिंग है, ज्यादा कुछ नहीं है। सेल्स को इंक्रीज कराने का काम जब जब सब कैटेगरी टेबल्स होता है तब तब इंक्रीज बाय, क्या लिखा है गाइस, 431.7 वैल्यू है, ये यूनिट है, ये कोई परसेंटेज नहीं है। कहने का मतलब क्या है भाई कार्तिक इसका, कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ जब भी कोई अगला नया टेबल का सेल होगा तो मेरे ओवरऑल सेल्स में 431 का इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्या ये बात बोल सकता हूँ। क्या नहीं आया, सही तो है सब, दिखाओ भाई एक बार ये बनाना जरा, देखना क्या इशू आ रहा है औरों का है। बन ही नहीं रहा, ऐसा नहीं आ रहा है। बन गया सर। नहीं तो आपका तो वो गलत है, क्रॉस मतलब गलत है, इसका कुछ अलग आ रहा है, कुछ और सा लिया है। अरे तो कुछ तो ऐसा लो जो एनालिसिस आए। क्या हम पास किया है, डेटा तो बताओ। हाँ हाँ तो सही तो है, सही आ रहा है, सब कैटेगरी और सेल्स। हाँ आ गया, ठीक है, वो थोड़ा सा फंस गया होगा। ठीक है, ट्राई करो भाई, आ जाना चाहिए ये। हाँ सब कैटेगरी एक क्यों आपके में, अच्छा चलिए गाइस, देखिए भाई कार्तिक आ गया, ऐसा ही आ रहा है। अच्छा इसे रीड आउट कैसे करते हैं भाई श्रेय, ये है ब्रेक इवन, यहाँ ये जो लाइन जा रहा है ना, ये ब्रेक इवन है। ठीक है, इसमें हम इस पे क्लिक कर देंगे, ओनली शोज वैल्यू दैट आर इन्फ्लुएंसर्स, मतलब ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनको छोड़ के अगर कोई दूसरा आता है तो बढ़ाएगा तो वो भी, लेकिन इनके जैसा नहीं बढ़ाएगा। राइट भाई, अब कोई बहुत बड़ा नेता आकर के कह रहा है कि जंग होने वाली है, रेडी हो जाओ, और कोई गली का नॉर्मल बंदा आके कह रहा है जंग होने वाली है, रेडी हो जाओ, तो किसकी बात मानोगे, बड़े नेता की ना। तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, बात तो दोनों ने एक ही बोली है। ठीक है, क्या चीज, हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये मेरा ये एग्जांपल क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे शो वैल्यूज दैट आर इन्फ्लुएंसर्स में ये आ जाएंगे। सौरभ जी ये लास्ट क्या बताना चाह रहा है आपका, मतलब सेल्स तब बढ़ेगा कितने वैल्यू से, 154 वैल्यू से, जब जब आपका सब कैटेगरी फोन्स होगा। ठीक है, अच्छा गिराने का काम कौन कर रहे हैं, ये मेरे गिराने का काम कर रहे हैं। क्यों, अच्छा ये ना बहुत बेसिक एनालिसिस है, ये पता है क्या करता है, इसे बोला गया एआई विजुअल, ये किसके अंदर आ रहा है, एआई विजुअल के अंदर। ये क्या करता है भाई, सारे जो भी आपने एनालाइज में सबका एवरेज निकाल लेता है, एक लाइन बना लेगा, जो एवरेज से ऊपर गया वो इंक्रीज कराने का काम कर रहे हैं, जो एवरेज से नीचे आया वो डिक्रीज, बस खत्म। यही इसने एआई बोल दिया, किसने, और भी आई ने, कि ये एआई विजुअल है, जबकि ये बेसिक मैथमेटिकल विजुअल है। तो सत्यम भाई ये सारे क्या कर रहे हैं, मेरे गिराने का काम कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकली यार गिराने का काम तो कोई कर ही नहीं सकता ना, सेल्स कैसे गिराने का काम हो सकता है, कम होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन तो नहीं होगा ना। तो ये बता रहे कि खाली अगर इन्हीं का सेल्स होगा तो जितना सेल्स अभी पॉजिटिव वालों के होने के चक्कर में हो रहा था उतना इनके चक्कर में नहीं अचीव होगा, मतलब ये कम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब कंट्रीब्यूशन कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पर हम टॉप सेगमेंट पे क्लिक कर लेंगे, इस पे क्लिक किया तो ये मुझे बता देगा इधर बाय सेगमेंट के बेसिस पे। इस पे होवर करेंगे तो यहाँ ये मुझे वैल्यूज के बेस पे बता देगा, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3, ये 3 सेगमेंट अपने आप ये डिवाइड कर लेता है। ठीक है, जो आपके ओवरऑल सेल्स को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए गाइज, ये कहता क्या है, आपके पास जितना डेटा है ना, इसे रीड कैसे करते हैं,
आपके पास जितना डेटा है, क्योंकि ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये सब तो पूछेगा नहीं, अगर विजुअल है तो इन्हीं में से कोई पूछेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई सुदर्शन कि आपके जितने डेटा है 9900 समथिंग कुछ डेटा है, उसमें से आपके जो 617 डेटा है वो इतने पॉइंट से सेल्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपके जो 2221 डेटा है वो इतने वैल्यू से बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और बाकी आपके जो कुछ इतने डेटा है वो इतने वैल्यू से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लो पे जाओगे तो ये लो का भी आपको बता देगा। कोई डाउट तो नहीं? इन सब का सम चेक करोगे तो वो एक्चुअल टोटल डेटा के बराबर निकलेगा। और आई थिंक ये की इन्फ्लुएंसर्स क्लियर होगा। कुछ पूछना है इसमें किसी को गाइस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अरे भाई यस या नो? नो सर सर। इनकी लेंथ कैसे डिसाइड हो रही है? नो सर। क्या कह रहे हो? सर इनकी लेंथ कैसे डिसाइड हो रही है? जैसे कोई सबसे ऊपर दिखा रहा है, कोई सबसे नीचे दिखा रहा है। हाँ वही तो बताया ना, लेंथ डिसाइड हो रही है एवरेज से। जो एवरेज के ओके सर। ऊपर गया वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर, जो एवरेज के नीचे आया वो नेगेटिव, मतलब वो डिक्रीज कराने का काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है भाई मोहित। ओके सर। भाई अगला आ जाता है हमारा डिकम्पोजिशन ट्री। सेम है, देखिए सेम हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, एनालाइज बाय एंड एक्सप्लेन बाय पे। अब देखिए ये हमारे पास ये ऑप्शन हमारे पास क्यों आया, ये ना हायरार्किकल इंफॉर्मेशन को शो करने में हेल्प करता है। श्री भाई कहाँ मामला फंस गया? एनालाइज में मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आदि मुझे ना प्रॉफिट बताओ, ठीक है? तो यहाँ देखिए सम ऑफ प्रॉफिट आ गया, किसके बेसिस पे करना है, तो मैंने रीजन पास कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही रीजन पास करेंगे भाई सत्यम, ये यूज किया था ये वाला विजुअल है, यहाँ पर एक प्लस का आइकन आ जाएगा। ये क्या बताना चाह रहा है मुझे कि आप इस पे क्लिक करिए और आपसे ये पूछेगा कि सम ऑफ प्रॉफिट में ज्यादा कौन से रीजन से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है एंड कौन से रीजन से कम प्रॉफिट आ रहा है। तो मैंने क्या बोल दिया, मुझे क्या बताना है, तो ये हाई पे जाकर के अटैच हो जाएगा। ये क्या बताना चाह रहा है कि सम ऑफ प्रॉफिट वेस्ट से सबसे ज्यादा आ रहा है। शानू देखिए इसके नीचे गैप बना हुआ, इसका मतलब क्या है? और भी डेटा पास हो सकता है। ये रीजन के अंदर क्या आ सकते हैं गाइस, बताइए? रीजन के अंदर सब सेगमेंट आ कैटेगरी। सकता है क्या, है ना? हर रीजन के अंदर कोई ना कोई सेगमेंट होगा मेरा। इसने किसको पिक कर लिया, मैंने यहाँ इसे पास कर दिया। वेस्ट के अंदर भी कोई ना कोई सेगमेंट होगा। सौरभ जी वेस्ट में कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है? यहाँ पर प्लस किया और प्लस में हमने क्या बोल दिया, तो ये मुझे बता रहा है वेस्ट में कंज्यूमर सबसे ज्यादा दे रहा है। और एक बार में गाइस ये ध्यान रखना, एक ही का बताता है। सेंट्रल में सबसे ज्यादा कौन दे रहा है मुझे? कॉर्पोरेट का दे रहा है। आप कह रहे हैं कि यार मुझे ना बेस्ट नहीं देखना, मुझे लोएस्ट देखना है, लो पे देखना है, तो यहाँ से ये कट कर लेंगे, प्लस पे जाएंगे और क्या बोल देंगे, लो वैल्यू पे। तो ये लो से जाकर के अटैच कर लेगा अपने आप को। ये कोई डाउट नहीं इसमें, क्लियर है? ये बनता क्यों है, हायरार्किकल इंफॉर्मेशन के लिए, एक वन बाय वन स्टेप को ब्रेक करने के लिए। अच्छा कंज्यूमर, अब देखना सम ऑफ प्रॉफिट सेंट्रल में सबसे कम आया, क्यों कम आया सानू? क्योंकि कंज्यूमर में सबसे कम सेल, ये मेरा जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, ठीक है? क्यों भाई तन्मय? कंज्यूमर में किस कैटेगरी में सबसे कम हो रहा था, तो यहाँ मैंने कैटेगरी को उठाया और यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया, और ये ऊपर नीचे हो जाता तो ये एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने पाया कि कंज्यूमर में सबसे कम किस में हो रहा था, फर्नीचर में। मतलब फर्नीचर के नुकसान के कारण कंज्यूमर नुकसान में जा रहा है, और कंज्यूमर के नुकसान के कारण सेंट्रल रीजन नुकसान में, मतलब कम पे जा रहा है। अच्छा फर्नीचर पे क्यों मेरा कम पे जा रहा था, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स थे मेरे? तो इस कैटेगरी के नीचे में मैं क्या ड्रॉप कर लूंगा, सब कैटेगरी। फर्नीचर पे मैंने क्लिक किया, लो वैल्यू पे मैं गया, तो मुझे क्या बताना चाह रहा है? क्या ये बात पहले पता लग रही थी एक बार में, मतलब वन गो में ये सारी इंफॉर्मेशन? पहले हमें एक एक करके क्लिक करना पड़ता। इसमें क्या हो रहा है, ये वन गो में एक ट्री बना दे रहा है, इसलिए इसका नाम है डिकम्पोजिशन ट्री। एक तो ये डिकम्पोज होता हुआ जा रहा है और ये ट्री फॉर्मेट आपको शो कर रहा है, ठीक है? इसको ना इंटरव्यूअर पूछता है ट्री विजुअल्स के बेस पे कि ट्री विजुअल्स क्या है, तो आपको बताना है एक तो ट्री मैप है और दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन, क्योंकि वो भी तो ट्री विजुअल का पार्ट है ना हमारा, राइट? अच्छा अब टेबल्स में कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे कम पे जा रहा है हमारा, तो क्या करेंगे यहाँ पर सब कैटेगरी के नीचे में प्रोडक्ट नेम को ड्रॉप कर दूंगा, और मैं यहाँ पर मैंने पाया कि भाई टेबल्स में इन प्रोडक्ट्स के कारण मुझे टेबल्स को लॉस हो रहा था। तो अब ये मुझे कल्प्रिट पता लग गया, इनको मुझे उठाना है, इनको ठीक करना है। इस चक्कर से मेरा टेबल ठीक हो जाएगा, फर्नीचर ठीक हो जाएगा, कंज्यूमर ठीक हो जाएगा, और मेरा सेंट्रल का सेल्स या प्रॉफिट मेरा ठीक हो जाएगा। ऐसी स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं मेरे, ब्रेक होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें?
कोई भी स्टेप को कट करना आप कट कर दीजिए, वापस से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर दीजिए। इस विजुअल का फायदा ये है कि ये विजुअल जगह कम लेता है, राइट। बस इतना जगह काफी है ना। उसके बाद आप एक्सपेंड करते जाइए। उसके बाद आपसे पूछेगा कि हायरार्की आप डिसाइड करोगे या मैं डिसाइड कर लूँ। तो हम हाई बोल देंगे तो ये हाई में जो बेस्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये पिक कर लेगा। मेमा जी क्लियर है गाइस? कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो, बहुत बढ़िया। अब कभी कभार क्या होता है ना सौरभ जी, कि ये सब बनाने में ना बहुत मेहनत होता है। तो डेवलपर ने बोला कि हम एक आपको मेहनत फ्री टूल देंगे, ठीक है। वो है आपका Q&A, राइट, क्वेश्चन एंड आंसर। इस पे मैं क्लिक करूंगा। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, ये पूरे मेरे डेटा को रीड कर रहे हैं, ठीक है भाई माजिद। तो रीड करने देते हैं इसे। रीड कर लिया भाई कार्तिक इसने, राइट। देखिए क्या कह रहा है मुझे यहाँ पर, कह रहा है कि आप अपने Q&A को इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोपायलट। अब कोपायलट एक मेरा प्रीमियम सर्विस है, तो ये इससे और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अभी मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है कोपायलट की। सत्यम भाई क्या पूछना है इस रिपोर्ट से? मैक्सिमम सेल्स, या मैंने क्या लिख दिया, मैक्सिमम सेल्स। किसके बेस पे? जस्ट मैंने मैक्सिमम सेल्स लिख दिया, रन किया, एंटर प्रेस किया, कुछ हो रहा है? एक मिनट, मैक्स सेल्स, ठीक है। ये मेरा मैक्स सेल्स किसका बता रहे हैं? मेरा टॉप 10 सेल्स बता रहा है। मुझे मैक्स सेल्स बताना पड़ेगा बाय, या फिर मैं बोल देता हूँ सेल्स बाय रीजन। क्या बोल देता हूँ भाई? सेल्स बाय रीजन, ठीक है। ये मुझे क्या बता रहा है? सेल्स बाय रीजन के बेस पे ये मुझे एक छोटा सा एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा है। तो ये रखा जाता है जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए, कि उनको अगर कुछ क्वेश्चन पूछ के आंसर चाहिए तो जो बेस्ट होगा ये बताएगा, राइट। अब जब से कोपायलट आ गया तब तो ये पूरा एआई का एनालिसिस भी प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अभी विदाउट कोपायलट ये हमारा बेसिक एनालिसिस हमें देगा, ठीक है भाई। सत्यम ये वाला यूज किया था? हाँ, क्यों? अरे एक्सप्लोर ही तो करना है भाई, समझ क्यों नहीं आया? अच्छा, ये हिंट यहाँ पे देता है ना आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने हटा दिया, राइट। और ये मुझे क्या कह रहा है? सो ऑल सजेशंस, ये सब मैं पूछ सकता हूँ। सो सॉर्ट ऑर्डर्स बाय रीजन। तो ये बढ़िया सा इसने डेटा का डेटा दे दिया, तो कोई फायदा नहीं है। तो डेटा से डेटा मंगा के क्या करेंगे? तो यहाँ पर मैं इधर जरा मैं बोलता हूँ कि बार चार्ट जरा एक बार बनाने की कोशिश करो। कहीं बार चार्ट बना पा रहा है? नहीं। और यहाँ पर मैं सॉर्ट हटा देता हूँ, मैं कह रहा हूँ ऑर्डर्स बाय रीजन बार चार्ट शो करो। ऑर्डर्स बाय रीजन बार चार्ट शो कर रहा है। मैं कह रहा हूँ बार नहीं, एक बार पाई चार्ट लेके करो। तो ये कर पा रहा है? एक मिनट, पाई की स्पेलिंग गलत हो गई, बना रहा है ना। ये छोटा मोटा एनालिसिस में हमें हेल्प कर देगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमें हिंट भी देता है कि कंटेंट क्रिएटेड बाय एआई में बी एक्यूरेट, हाँ इनएक्यूरेट, ठीक है। तन्मय क्लियर है भाई? कुछ पूछना है इसमें? नो। तो ये जो आपका क्वेश्चन एंड आंसर विजुअल है ना, ये दो तरीके से आता है, तीन तरीके से। पहला एआई का विजुअल, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा शॉर्टकट है डबल टैप, डबल क्लिक। डबल क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें विजुअल बनाना नहीं होता, ये मतलब हम छोटा सा बना के टॉप पे ऐसे रख देते हैं, सजेशंस को ऐसे हाइड कर देते हैं और ये कुछ इस तरीके से रख देते हैं। गाइस क्लियर है? साइड में है ना। लेकिन बात ये है ना कि ये दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो ये हमें उन्हें समझाना होता है ऐसे। हाँ, अब ये कर तो दिया, अब उसने टाइप कर लिया, अब आंसर उसे दिख नहीं रहा है तो उसे मेहनत तो करानी पड़ेगी ये, ठीक है। तो ये जो है ना, बस ये है क्वेश्चन पूछने के लिए, राइट। ये बस विजुअल को शो करने के लिए कि हाँ हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारा ये क्लियर है? कुछ पूछना है तो बताइए गाइस। है? अच्छा, मैं गेट मोर विजुअल्स का आप लोग क्या करना, अभी नेक्स्ट वीक का टाइम मिलेगा, मैं आज का लास्ट विजुअल बता रहा हूँ बस,
ठीक है, यहाँ के ओवरऑल सारे हमारे कंप्लीट हो गए। लास्ट विजुअल में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है प्ले एक्सिस। दिखा रहा है मुझे प्ले एक्सिस, ये रहा ना, ठीक है। हाँ, ये आप लोगों का चलेगा नहीं अभी, क्योंकि अकाउंट नहीं बना है तो नहीं चलेगा। आपका तो बन गया है ना, हाँ चल गया, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, देखता हूँ याद है कि नहीं याद है। पावर बीआई में एनिमेटेड विजुअल्स होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, कितने हैं? सौरभ जी, नहीं होते हैं? होते हैं, कितने हैं? तन्मय, हाँ, कार्तिकेय, स्क्रॉलर तो वो तो मंगाना पड़ रहा है ना हमें, वो तो गेटमोर का पार्ट है ना, मैं तो इनबिल्ट की बात कर रहा हूँ ना, जो इनबिल्ट श्रेय एनिमेटेड विजुअल है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है जहाँ फंस जाओगे। स्कैटर प्लॉट, बहुत बढ़िया, ठीक है। कौन सा होता है? स्कैटर प्लॉट। तो ये बाकी सबको एनिमेट करने में कैपेबल है। कौन सा? प्ले एक्सेस वाला। देखिए कैसे काम करता है। मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ मैंने जल्दी से कुछ विजुअल्स बना लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पे मैंने ऑर्डर डेट दे दिया, वाई एक्सिस पे मैंने सेल्स दे दिया, राइट, ठीक है। और ये मैंने टाइम के अकॉर्डिंग ले लिया, इसको मैंने नेक्स्ट हायरार्की में यहाँ पर मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। एक तो ये विजुअल हो गया, राइट। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको मैंने क्लस्टर्ड कॉलम में कन्वर्ट किया और यहाँ पर मैंने इसका हायरार्की हटा दिया, राइट। ये कुछ इस तरीके से। परफेक्ट गाइस, ओके। एंड यहाँ पर मैं इस पे आ जाता हूँ पाई चार्ट पे। पाई चार्ट पे मैंने रीजन वाइज सेल्स को शो कर दिया, ठीक है। बस ये मैंने यहाँ पर इतना ही रखा है अभी, ठीक है। और सुदर्शन भाई, चौथा हमारा विजुअल कौन सा है? ये प्ले एक्सेस। इस प्ले एक्सेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये विजुअल आ गया हमारे पास। ये प्ले एक्सेस हमसे कहता है कि कुछ डेटा दो, और वो डेटा होना चाहिए हमेशा टाइम सीरीज का डेटा। कौन सा होना चाहिए? टाइम सीरीज। तो इनमें से टाइम सीरीज कौन सा डेटा है हमारा? डेट एंड टाइम। ऑर्डर डेट। बहुत बढ़िया। ऑर्डर डेट को यहाँ पर आएंगे, ड्रॉप कर देंगे, ये आ गया हमारे पास। इसको मैं यहाँ पर ऐसे मैंने बना के छोड़ दिया और अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो इसमें मेरे पे कितने साल का डेटा है? 16, 17, 18, 19, 4 साल का डेटा है। तो देखो 4 बार प्ले करेगा, 16, 17, 18 और 19। ये 4 साल के पूरे रिपोर्ट को मुझे प्ले करके मुझे बता देगा कि मेरा ओवरऑल डेटा का बिहेवियर कैसा है। ईयर के बेस पे नहीं चाहते हो भाई शानू, तो क्या करना पड़ेगा फिर हमें? स्लो करना। क्या करना? स्लो मतलब? हाँ, स्पीड का तो ऑप्शन यहाँ फॉर्मेटिंग में है ना हमारे पास, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ अगर मुझे ईयर का ना करना हो तो क्वार्टर वाइज, तो क्या यहाँ से मैं ईयर कट कर दूं? क्या क्वार्टर को रहने दो? नहीं, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ये वाले हमारे, इसमें ऑप्शन आ जाता है कि गो टू नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। ईयर के नीचे कौन है नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की? इस पे क्लिक कर दूंगा तो क्या यहाँ पे सिलेक्ट हो गया? अब ये चारों साल के चारों क्वार्टर का डेटा देगा, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और ये फाइनल। ये क्लियर है? क्वार्टर 1 में थोड़ा सा डेटा आया, क्वार्टर 2 में और आया, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और फाइनल। ये सब एक्सेल प्रोवाइड करता है क्या वन गो में? नहीं प्रोवाइड करता, राइट। अभी तो और एडवांस बनेगा, ये तो बहुत बेसिक सा है, ठीक है। अच्छा, और हायरार्की में नीचे जाना है तो मंथ। अब ये मुझे 12 महीने का पूरा डेटा दिखा देगा, ठीक है भाई, कि 12 महीने में आपका क्या हिसाब किताब चल रहा है। और ये 12 महीने में ये जो गाइस ध्यान से देखना है, ये 4 साल का जुलाई अक्टूबर का डेटा आ रहा है, ठीक है। देखो जिस तरीके से मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपको प्ले नहीं करना तो आप यहाँ पर एक एक करके मैनुअली आप स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक मिनट, पहले हम इस पे जाते हैं एनिमेशन सेटिंग्स पे। बताओ भाई कितना रखना है? ये मिली सेकेंड है आपका, 4 सेकेंड बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। हाँ, आप वेट करते रह जाओगे। इसे मैं इतना कर दे रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा दे दिया क्या मैंने? जनवरी,
हाँ 6 गुना हो गया ना उसका, ठीक है। ये बताओ इतना स्लो ठीक है? इतने में तो हैं? वही नेस्कल के ऊपर डिपेंड करता है ना कितना उसको देखना है। 3000 ठीक है मेरे ख्याल है ना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टॉप करके अगर मुझे मैनुअली जाना है तो यहाँ से फिर मैं मैनुअली जा सकता हूँ। परफेक्ट, यही मैं बता रहा था, राइट? सत्यम भाई क्लियर है? ठीक है। और आप लोग का घर का टास्क क्या है? सबसे पहले तो ये विजुअल्स ट्राई करने हैं और मैं नाम बता रहा हूँ, एक बंदा नोट करे इनको, ठीक है, जो मैं विजुअल्स के नाम बता रहा हूँ। पावर बीआई सर्टिफाइड पे जाएंगे, टेक्स्ट फिल्टर को यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। नाम लिख लो कोई भी एक बंदा। टेक्स्ट फिल्टर, दूसरा सैंकी चार्ट, क्योंकि ये ग्रुप में भेज देना, लिख सभी रहे हैं सैंकी चार्ट लिख लिया। तीसरा स्क्रॉलर मैं बता चुका हूं, तीसरा लिखिए सनबस्ट, सनबस्ट लिखिए। चौथा लिखिए बॉक्स एंड विस्कर, बॉक्स एंड विस्कर। पांचवा लिखिए इन्फोग्राफिक, इन्फोग्राफिक लिख लिया। छठा यहां पर लिखिए एडवांस पाई, हाँ। हो गया छठा। सातवां लिखिए ड्रिल डाउन, ड्रिल डाउन वाला जो है आपका ड्रिल डाउन, ये आपका डोनट चार्ट होगा, ठीक है, ड्रिल डाउन डोनट चार्ट होगा। और कितने बता दिए मैंने? 7। आठवां लिखिए ये एनलाइटन डेटा स्टोरी वाला, ठीक है, ये टेक्स्ट को भी अच्छे से शो करेगा। आठवां एनलाइटन डेटा स्टोरी वाला, राइट। आठवां, 8 काफी है या और बताऊं? हैं? ये सारे सर्टिफाइड है हमारे। 9 कैसे हो गए? अब क्या लिखा है 9? नाम बताओ जरा। बताओ बताओ। हाँ लिखिए जो भी है ये एनिमेटेड बार चार्ट, ठीक है। 9 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, जो भी है लिखिए एनिमेटेड बार चार्ट, राइट। और लास्ट का वो है आपका हिस्टोग्राम, जो पावर बीआई के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हिस्टोग्राम। और ये लास्ट है बस ये आपका, नहीं सारे नहीं भाई, फंस जाओगे, सारे बहुत ज्यादा है, 1000 के आसपास है, ठीक है लैपटॉप हैंग हो जाएगा। और एक बार में इंपोर्ट मत कर लेना इन्हें, एक एक करके ट्राई करना, उसे रिमूव करना, फिर दूसरा इंपोर्ट करना, वरना लैपटॉप मना कर देगा, साथ छोड़ देगा ये आपका। ये आपका SCL टेक 4 डायमेंशनल बबल चार्ट, टेक 4 डायमेंशनल बबल चार्ट, ठीक है, ये ट्राई करना है बस। बाकी आपका मन करे इन फ्यूचर कभी ट्राई करना हो तो ट्राई कर लेना, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। SCL वाला था 4 डायमेंशनल। खैर ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको हिंट मिल जाएगा इससे। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई? अरे समझ में आया कि नहीं आया सभी Yes, को? sir. आज हमने Yes, sir. 14th विजुअल देखे, राइट। टीवी से बहुत तेज आवाज आ जाती है ना, और तेज बोलो भाई थोड़ा सा है पेंजिनेटेड नहीं भाई, पेजिनेटेड है, ठीक है, वो देखेंगे, वो इस विजुअल का पार्ट नहीं है हमारा, राइट, वो रिपोर्ट्स का पार्ट है, ठीक है भाई। डन करें, ज्यादा हो गया।